बची खुशकी चले रण आन उतरे चिरक भेख करके दोराजी मार्ग पंथ चढ़े। श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे। गुरुमाया महाराज जी गुरुमाया खुशकी चले श्री जी साहिब जी खुशकी चले। महंत बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री शरणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं श्री लालदास जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के गंगा जी दरबार में कि कैसे बीतक का प्रसंग चल रहा हमारा। कल हमारा बीतक का प्रसंग चला नलिया बंदर का, कैसे नाद और बिंदु का मिलन हुआ। नाद स्वरूप कौन है? सुंदर साजी सिर जी, और बिंदु कौन है? बिहारी जी महाराज जी। नाद और बिंदु के बीच में डिस्कस चलता रहा कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है और हमारा निजानंद संप्रदाय कैसे आगे जाएगा। ये सब बात चल रही है, लेकिन बिहारी जी महाराज जी तो कोई भी कार्य करने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं जी तुम एक काम करो। तुम क्या करो काम? कि तुम यहाँ पर कच्छ के राजा के यहाँ नौकरी करने लगो और वैसे तुम करो। तो जी कहते हैं बिहारी जी महाराज जी हमें सतगुरु महाराज जी ने अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के द्वारा मैं सारे 14 लोगों को क्या करूंगा? एक ब्रह्म की पहचान बताऊंगा। और तुम तो एक जगह एकांत में बैठे रहना अटारी पर, और मैं तात्म ज्ञान के द्वारा जब लोगों को उनके हृदय कमल को निर्मल कर दूंगा, एक ब्रह्म की पहचान बताऊंगा, तो सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक आएंगे और तुम सबको आशीर्वाद दे देंगे। अब तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, और हमने हमेशा हमेशा के लिए माया को छोड़ दिया। माया मेरे लिए कोई भी अस्तित्व नहीं रखती है, तो माया के चक्र में मैं बिल्कुल पड़ने वाला नहीं हूँ। फिर बिहारी जी महाराज जी कहते हैं तुम देखो मेरे साले की बीवी रंगबाई जो क्या है, बड़ी मोटी ताजी है, वो मेरे साथ कैसे चलेगी? फिर उसकी भी माँ मेरे साथ रहती है। मैं धर्म के काम नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जो हमारे सतगुरु ने भी ये धर्म ऐसे नहीं चलाया कि मेरे धाम धनी मेरे सतगुरु देवचंद जी महाराज जी जुदा जुदा शहरों गाँव देशों में जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। तो जैसा उन्होंने सिद्धांत चलाया है, मैं उसी सिद्धांत के ऊपर चलूंगा और मैं नहीं जाने वाला। सिद्धि साहिब जी भी जो सुंदर साथ को बाहर निकाला हुआ था, धारा भाई को या और भी अनेक सुंदर साथ को, उनकी सिफारिश करते हैं कि ठीक है इनको आप समाज में रख लो, सुंदर साथ में शामिल कर लो। वो कहते हैं तुम लाख बार भी हमसे कहोगे तो भी मेरा जवाब एक ही होगा, मैं कभी नहीं रखूंगा। ऐसे उत्तर दे रहे हैं, और कैसे दोनों में वाद विवाद होता है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता बिहारी जी महाराज जी और सिद्धि के में। और सिद्धि तो अपने दिल की जो बेमनस्ता जो आया था किंचित मात्र विकार, उसको कैसे निर्मल कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे सतगुरु दामदनी के पुत्र हैं, तो हमें इनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं? खंबाली बिहारी जी महाराज जी जाते हैं, और कैसे वहां पर जाकर के शिकायत कर देते हैं वहां के राजा से कि यहाँ पर महाराज जी आने वाले हैं। और फिर जब सिद्धि साहिब जी चलने लगते हैं नाव में, तो कैसे छींक आ जाती है, तो बहाना है। छड़े शिव जी को पता था कि बिहारी जी महाराज जी ने क्या कर दी है, चुगली कर दी है राजा के पास, और नाव तीव्र गति से चलती है। और बैजू राजमानी उनके साथ सुंदर साथ कैसे मंदिर में आते हैं, और वहां एक दिन कैसे नजर कैद में रखते हैं, वो दूसरे दिन उन्हें खलास कर देते हैं। बैजू राजमानी वो कहते हैं अगर ये तुम्हारा भाई है तो इनको तुम अपने हाथ से खिलाओ। बैजू राजमानी कैसे भोजन तैयार करती हैं, और सब लोग बड़े प्यार से उनके हाथ का भोजन आरोपते हैं। एक कल लीला हुई थी। अब ये तो बैजू राजमानी तो चली गई समुद्री मार्ग से, और सिद्धि साहिब जी कैसे जाते हैं? उसकी माने पैदल मार्ग, और कैसे रण जहाँ रेतीला क्या है मार्ग है, रेतीला रण का मतलब होता रेत। सुंदर साजी रेतीले मैदान से सिद्धि साहिब जी फकीरी वस्त्र धारण करके अब जा रहे हैं कहाँ? धौरा जी होकर के सोहाली जाएंगे। चिरक भेख करके
दोराजी मार्ग पंथ चले। चीरक वेश, कैसे सुंदर साथी चीरक मतलब फकीरी वेश धारण करके वो कैसे धौरा जी जाते हैं, और धौरा जी में क्या होता है? ये जो साथ सूरत का खंभलिए से चले। और जो सूरत का जो साथ था वो खंभालिया से कहाँ पहुंचता है? दोराजी में उतरे श्री जी साहेब जी सो आनंदी। तो वो सब धौरा जी में सबका एकत्रित हो जाना होता है। जो सुंदर साथ भाई राज महारानी के साथ में थे वो और सिद्धि साहिब जी दोनों एक हो जाते हैं। अब प्रेम जी धावर सुनते हैं कि सिद्धि जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो दौड़ करके कैसे अपनी बैलगाड़ी लेकर के आएंगे, और वो बैलगाड़ी आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। वो उस समय की सुंदर साथ जी बन्नाधाम में। तो कैसे अब यहाँ पर लीला हो रही है? प्रेम जी खावर सुनी गाड़ी में दौड़े आए। कैसे वो बैलगाड़ी लेकर के आए और बैलगाड़ी में सारे सुंदर साथ बैठ गए। अब बैलगाड़ी में बैठ गए, लेकिन वो कैसे सुई से नोक कर रहा है किनके गले में, आगे मार्ग में जाने पे। और क्या रेतीला मैदान है, दलदल भी है, लेकिन बैल की पीठ पर कंधे पर क्या पड़ गई? भट्टे पड़ गई सुंदर साथ जी। तब भी वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन कहां तक पहुंचा रहा है? जहां तक का हमारा स्थान है। वैसे ही सेठी साहिब के दिल में धोड़ीरा माकारी दूसरी ये प्रकरणोत्तरी होता है कीर्तन में, जो सेकेंड लास्ट है। उसमें क्या भाव है? इंद्रावती जी क्या भाव लेती हैं? हमें कितने 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 भी कष्ट उठाने पड़े इन झूठे ब्रह्मांड में, बिहारी जी हमें कितने भी यातनाएं दे, कितने भी कष्ट दे, लेकिन मैं अपने सुंदर साथ को कहां पहुंचा के रहूंगा? अखंड परम, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भाव लेकर के ये प्रकरण अवतरित हुआ है। इसके बाद में भुक्का का प्रकरण अवतरित हुआ सुंदर साथ जी की रचना का। वो भी कैसे हमारे हृदय कमल को झकझोर देता है कि जैसे हम इस छोटी मोजल के सागर में आए हुए हैं, कैसे नाव में बैठे हैं, कैसे ध्रुव तारा देख रहे हैं। तो ये सब बातें उसमें आई हुई हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसे अब सिद्धि साहिब जी पहुंचते हैं। फिर क्या होता है? आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाई लिए गया। और तो कैसे मार्ग में मिल गए प्रेम जी भाई थावर, वे कैसे रास्ते में मिल गए? परम से सेवा मिले रहा तान रसरीना। और पदम सी सेवा में हाजिर रहते हैं। कैसे 10 दिन तक ये साथ में रहते हैं। कहाँ से आए घोगे में 3 दिन रहे सयाना। फिर कैसे गोगवंतर आए, वहां भी धामधनी 3 दिन रहते हैं। और जहां भी रहते हैं वहां क्या हुई है? चर्चा, सत्संग, कीर्तन, रास की वाणी का गायन होना, ये तो नित्य क्रिया चलती है। फिर सुहाली उतरे फिर आए सुराता। श्री कालनाथ प्यारे की जय, महामंगलपुरी धाम की जय, बैजूराज महारानी की जय। सुंदर साथ जी ऐसे महामंगलपुरी धाम सोहाली होते हुए कैसे सूरत पहुंचते हैं। अब सूरत पहुंचते हैं जब ना, तो वहां पर कहां जाते हैं? सबसे पहले भगवान जी की नाम। अब भगवान जी कैसे जाते हैं? 7 शेरी हैं। कहां पर? सैयदपुरा में। सैयदपुरा में सुंदर साथ जी 7 शेरी हैं, 7 मोहल्ले हैं। और 7 मोहल्ले, कोई लोधी मोहल्ला है, कोई ऐसे 7 मोहल्ले हैं। तो सबसे पहले भगवान जी के यहाँ शिव जी रुकते हैं, और भगवान जी के बाद में कहाँ जाते हैं? शिव जी भाई के घर में रुकते हैं। तो ऐसे 7 शेरी का मतलब है 7 मोहल्ले हैं, जो वहां पर कैसे जुदा जुदा मोहल्ला है, कोई कोई शेरी, कोई शेरी। सुंदर साथ जी वैसे 7 शेरी बनी हुई है, हमें याद नहीं है, एक ही याद है, 2 भी शेरी भी है वहाँ, उन 7 शेरी में। सुंदर साथ जी तो वहाँ एक शेरी में कौन रहते हैं? भगवान जी भाई रहते हैं। गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे एका। तो सुंदर साथ जी जो शेरी है तो भगवान जी के यहाँ गए, और उनके बगल में मोहनदास जी भी रहते थे। अब यहीं पर क्या होता है? महामंगलपुरी धाम सूरत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था, बहुत ज्यादा बोलबाला। और शिव जी की जब चर्चा सुनी तो सब अचंभित रह गए, मौके रह गए। लेकिन क्या करे, ये मांस की जीव रुकती भी तो नहीं है। तो लोग कहने, निंदा करने लगे शिव जी साहिब जी की। जब भगवान जी के यहाँ, मोहनदास जी के यहाँ शिव जी साहिब जी रुके हुए हैं, तो क्या निंदा करते हैं? कहाँ से शिव जी के
हागर के जोड़े गर। फिर सुंदर साहिब जी शिव जी भाई के यहाँ जाते तो भगवान जी के यानी वैष्णवों से साथ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सिद्धि साहिब की चर्चा करके फिर रुकते हैं। तो सिद्धि साहिब जी के लिए वैष्णवी लोग उल्टी सुल्टी बातें करने लगते हैं। जब उल्टी सुल्टी बातें करते हैं तो कहते हैं, वो अपने सुंदर साथ कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान है ना तो मैं सिद्धि को बुला देता हूँ, साथ कर लो तुम। जब साठ की बात होती है सिद्धि साहिब जी को बुलाया जाता है, और जैसे ही सिद्धि साहिब जी सामने आते हैं तो कहते वो आ गए पाखंडी। जब ये पाखंडी की बात करते हैं तो सिद्धि साहिब जी कितना प्यार से उत्तर देते हैं। हमें कोई कहते हैं ना पाखंडी, क्या होगा सुंदर साहिब जी? तो सिद्धि साहिब जी कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में कितने हैं? 9 खंड है। 9 खंड में, पौने 9 खंड में तो क्या है? द्वेष, निंदा, बुराई, मत मत्सर सब कुछ है। लेकिन जो पौन मतलब खंड है ना, इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं कि इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है, इसमें सत्य है, इसमें अहिंसा है। तो ठीक है, हम पाखंड में रहते हैं। बाकी पौने 9 खंड तो कैसा है? द्वेष से भरा हुआ है, जहां पर झूठ ही झूठ है, केवल कुछ भी नहीं है। अब ये बात सुन करके वो दंग रह जाते हैं। भी साठ होता है तो उनके ही संप्रदाय से, उनके ही शास्त्रों से रामधनी क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं सुंदर जी? हार जाते हैं। मैं एक और कहानी आपको सुनाता हूँ जो असलियत में हमारे धर्म का भी लेटेस्ट शास्त्रार्थ हुआ था, समथिंग 50 साल पहले। 50 साल पहले क्या हुआ? सहारनपुर एक अपना यूपी में आता है। सहारनपुर में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्थान बनाया है महाराष्ट्र में, शेरपुर वाले महाराज जी, रामरतन दास जी महाराज। रामरतन दास जी महाराज जी क्या करते हैं, वहां पर सुंदर साथ जी जागने का काम हो रहा, आड़ी का लीला चल रही, सारे लोग क्या करते हैं? प्रणामी बने जा रहे हैं। तो वहां पर आर्य समाजियों का बहुत प्रभाव है। आर्य समाजी लोग सोचे कि हमारा धर्म तो खत्म हो रहा, तो आर्य समाजियों ने क्या किया? बहुत बार कहे कि हमें शास्त्रार्थ कर लो। तो फिर सिद्धि ने वहां पर वो क्या करते हैं महाराज जी? पत्र लिखते हैं पन्ना जी में कि आर्य समाजी लोग शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है और तुम लोग इधर आ जाओ। तो पन्ना से जाते हैं शास्त्रार्थ करने, और कानपुर से जो बुद्धि विकास वाजपेयी थे उनके पिता से कृष्ण शास्त्री, वो भी जाते हैं। वहाँ शास्त्रार्थ होता है, चेतन दास जी भी जाते हैं। आप लोग जानते हो चेतन दास जी को। वहां जब शास्त्रार्थ होता है तो बात पहले हो जाती, कोई भी बात करना तो साहित्य के अलावा मत बात करना, साहित्यों से ही बात होगी, साहित्यों का प्रमाण होगा, ये सब बात हो जाती। लेकिन एक हमारे समाज में भगत जी हो गए, उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने, अपन लोग तो कम थे, उनकी तो संख्या हजारों में थी, हम तो 150 भी नहीं होंगे, 150 होंगे। लेकिन हमारे साथ क्या थी? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि भगत जी बहुत बड़े मिनिस्टर थे, कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे। अब शास्त्रार्थ शुरू होता है, लेकिन वो परास्त नहीं कर पाते, उल्टे वही परास्त होते हैं। तो वो लौकिक बातें करने लगे कि बेहद भूमि या अखंड परमधाम में तो क्या नहीं है? 2 नंबर नहीं है, और तुम तो अपने राज्य को क्या करते हो? अनुभाते हो, भोग लगाते हो। तो फिर पन्ना वाले भी तो कम थे नहीं, बोले तुम जो ओम स्वाहा करते ना, तो हमारे राज्य करते हैं, तुम लोगों के मुंह में जाता है। ऐसे बहुत लड़ाई हुई, ऐसे युद्ध हो गया, दोनों में मारा पीटी हो गई। लेकिन हम लोग तो क्या थे? पावरफुल थे, हमारे साथ तो बढ़िया कमांडो थी, पुलिस व्यवस्था थी। तो आर्य समाजी आप कभी अभी जाना सहारनपुर तरफ, अपन लोगों से बहुत चिढ़ते हैं प्रणामियों से, क्योंकि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय से सिद्धि साहिब जी का क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ, सब लोग परास्त हो गए। फिर सिद्धि साहिब जी वहां से कहां जाते हैं? फिर जाते हैं जहां हमारा अभी मंदिर है, शिव जी भाई के घर में जाते हैं, और वहां पर फिर क्या होता है? 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर, और शिव जी भाई ने अपने घर में रोका बड़ी व्यवस्थित, और फिर उनका क्या हुआ सुंदर साहब जी? बढ़िया, फिर वहां चर्चा होने लगी। फिर आगे क्या हुआ? 17 महीना कहा रहे कहोटा की पिता का। अब 17 महीना सिद्धि साहिब जी महामंगलपुरी धाम में रहते हैं, उसका वर्णन हम अभी सुनेंगे।
जिन बांध लीला करी सो याद करी गुजरा का। इस प्रकार से वहां हमारे कौन राजी महाराज अक्षराधीश धाम के दुल्हा ने जो लीला की 17 महीने की, उस लीला को हम श्रवण करेंगे। मोहनदास अमीन के इत चर्चा हुई जोरा। अब वही बात बता रहे हैं, मोहनदास अमीन के यहाँ क्या हुई? बहुत चर्चा हुई। किनसे? वैष्णवों से। जो वैष्णव समाज के लोग उस समय वहां उनका बोलबाला था। कहाँ दज्जाल देख के करने लगा शोरा। और वहां देखा कि सिद्धि साहित्य की चर्चा तो कैसी सर्व देती है, सारे शास्त्रों को गोल गोल करके दिखाते। देख लो श्रीमद् भागवत पुराण संहिता, देख लो रामायण, देख लो या गीता या देवी पुर भागवत या और भी अनेक धर्मशास्त्र, भविष्य पुराण, सब बातों को लोगों के दिल में दृढ़ करते हैं कि देखो सब में एक ब्रह्म की बात कही है, और वो एक ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत राजी है, और कोई ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और जिन कृष्ण जी की तुम पूजा करते हो वो कौन है? वैकुंठवासी हैं। और हमारे श्री कृष्ण जी कौन है? अक्षरातीत है, धाम नहीं है। ऐसे बात होती है। तब वह से वैकुंठ के आये शहीदपुर में। तो फिर जब उन्होंने वैष्णवों ने बहुत बात भी बात किया, परास्त भी हो गए, लेकिन ये तो लोकल के थे ना। श्री साहिब जी हमारे सुंदर साथ डरे नहीं। जब औरंगजेब से नहीं डरना तो इनसे क्या डरना? जो इतना खतरनाक शासक है तो डरे बने नहीं है। लेकिन अब शिव जी साहिब जी एक स्थान तो बैठेंगे नहीं। शिव जी भाई का और भी विशाल घर था, तो शिव जी सोचते हैं कि यहाँ चर्चा सत्संग होगी तो भीड़ आएगी, सबको एक धनी की पहचान हो पाएगी। तो वहां से अब कहाँ जाते हैं? शिव जी भाई के घर जाते हैं। कहाँ शिव जी भाई हते सेवा भली हुई इना तो से। शिव जी भाई ने कैसे तन मन धन से हमारे धाम धनी की सेवा की है? पहले ये जो साथ था शिव जी राम जी नाम। पहले ये जो साथ था, ये पहले ही से सुंदर साथ में शामिल थे। कौन? राम जी भाई और शिव जी भाई। लेकिन यहाँ पर उनकी घटना बता रहे हैं। इनको समझाए के भेजे बिहारी जी धाम। वे सबसे पहले समर्पित हुए, फिर इनको भेज करके कहाँ भेजते हैं? बिहारी जी महाराज जी से, धाम के धनी से तारतम लेकर के आओ, तभी जानना कि 12,000 संकीर्तन में काहे को आप गिना है। जो रूह होवे अरस की उपजत नहीं अंगार, 12,000 रूहन में काहे को आप गिना है। तो गिराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लौकिक बात चल रही है अभी। तो यहाँ राम जी भाई और शिव जी भाई को भेजा गया। कहाँ पर? नौतनपुरी धाम भेजा गया। तुम इधर जाए उत करो जो लोग उतना लगो कदम। और तुम जाओ उनके दर्शन करो, और जब तक उनके दर्शन नहीं करोगे, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक तुम सुंदर साथ नहीं कहलाओगे। तो लोग तुम्हारे अलौकिक शुद्ध न होया आत्मा। जब तक तुम्हारी आत्मा क्या नहीं होगी? निर्मल नहीं होगी। जब तक तुम जाओ वहां तात्म लेकर के नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी। इन्हें बांध समझाए के भेजे भाई शिव जी को। इस प्रकार से शिव जी भाई को भेजा गया। शिव जी भाई तो वैसे धनाढ़ थे, तो यहाँ पर अपने बढ़िया घोड़े में जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं? फिर पाती लिखी दई राम जी को सो भी चले इना काम। और राम जी भाई को भी पत्र लिख दिया, लेकिन राम जी भाई गरीब सुंदर साथ थे। सुंदर साथ जी और हमारा लगन भी ना उसी परिवार में होगा, राम जी भाई के परिवार में। तो सुंदर साथ जी राम जी भाई गरीब थे वहां उस समय, लेकिन आज पन्ना जी में ना सबसे ज्यादा धनाढ़ राम जी भाई का परिवार है। जो हमारा एक नाम राशि है ना, डब्लू एमराल्ड होटल, उनके 2-2, 3-3 होटल पैसा है। तो राजी क्या करते? सुबह से दोपहर करते ही करते हैं, ये पक्की बात है। तो ऐसे हुआ, और क्या हुआ आगे? शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। शिव जी भाई ने पत्र दिया और जाकर के किनके? बिहारी जी महाराज जी के क्या किया? चरणों में प्रणाम किया। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करे आत्मा। तुरंत उन्होंने गोल्ड की सोने की 5 मोहरें दी, चरणों में प्रणाम किया, बहुत आशीर्वाद दिया। खूब कुदू भलो है ना, ऐसे बहुत आशीर्वाद दिया खुश होकर के। और तारतम भी सुना दिया कि नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरति सुतो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित। ये सब दे करके, दीक्षा दे करके, और शिव जी भाई तो तुरंत निकल आए। राम जी पाती ले गया
उनको न दे आवने। और राम जी भाई पत्र लेकर के गए, लेकिन वहीं पर बाहर खड़े हैं उनके कौन, राम जी भाई। उन्होंने कहा कैसे हैं वो? बोले बहुत गरीब है, पुराने कपड़े हैं, फटे चिट्ठे। बोले नो एंट्री कर देना। पहले से आदेश था किसको आने मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो राम जी भाई को आने अंदर जाने नहीं मिला। पार्टी न लई इनकी साथ में न दे ऐतने। और उनका पत्र भी नहीं लिया, सिद्धि ने क्या लिखा हुआ है, और न उनको सुंदर साथ में बैठने भी मिला। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास। और सुंदर साथी 3 उपवास किए, रोए धोए कि हमें दीक्षा दे दो, हमें ताकत दे दो, हम इतने दूर से चल के आए, वो भी पैदल आए, तो कृपया करके। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आशा। और उन्होंने किसी मात्र भी दया नहीं की, 2-3 दिन तक पड़े रहेंगे। फिर उन्होंने सोचा ये तो हम 10 दिन भी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, अब वापिस चलना चाहिए। वापिस वो कैसे, कहाँ आते हैं, सिद्धि साहिब जी के पास में आ जाते हैं। तब उन पाती फिर गई कहीं अपने पिता का। और उन्होंने पत्र भी लौटा दिया, मैं नहीं जानता कौन महाराज जी है, कौन है, मैं से जिसको ताकत दे दूं, मैं इतना टाइम फ्री नहीं है हमारे पास में। सारी बात सिद्धि साहिब जी को राम जी भाई ने बताई। इसी तब दल गिर भये दिल में बैसा का। तो ये बात सुनकर के सिद्धि साहिब जी को बहुत दुख हुआ कि बिहारी जी महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मांगनाएं झूठे ब्रह्मांड में आई है ना, वो तो सभी में आई, घर वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, सब में आई हैं। तो हम तो सुंदर साहब को हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रहे धारा श्री जी के संग सो बिहारी जी सुनिया मचकोरा। और सुंदर साथ जी ये बात जब सुनी इन्होंने कि किसने, बिहारी जी महाराज जी ने, कि धारावाहिक किनके साथ रह रहे हैं, अभी सिद्धि साहिब जी के साथ रह रहे हैं। तो बिहारी जी महाराज जी को वैसे ही क्या आ गया, क्रोध आया, और क्या कर रहे हैं, कहीं जिनको हम निकालत ताई एना करक क्यों दूर। और जिनको मैं निकालता हूँ समाज से अपने साथ रख लेते हैं, ये अपने से दूर क्यों नहीं करते। इना बात की उनके दिल में रहे शंका। इस बात की उनके दिल में शंका रहती थी कि खुद को सिद्धि साहिब जी कहने लगे, गाजीपति धामधनी कहने लगे, तो ये बात उनके दिल में खटक रही थी। मेरा हुक्म न मानता ये आप कहावे गुजरा। और ये हमारी बात नहीं मानते और अपने आप को धाम का धनी कहते हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन इनके दिल में ये वाहियात है, इनके दिल में धनी के प्रति द्वेष है। राम जी हम कार्य इन 3 को रखा साथ में। और अपने राम जी को भी कार्य, इनको भी सुंदर साथ में शामिल किया हुआ है। ये भली न करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। ये अच्छा नहीं कर रहे, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे, जो मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे। इस बात का हमें बहुत दुख है। बिहारी जी महाराज जी सोच रहे हैं। तब श्री जी साहब ने सुनी बिहारी जी पायो बड़ो दुख। और सिद्धि को ये पता चला कि हमारी इन बातों से बिहारी जी को दुख हो रहा है, तो क्या हुआ आगे, मैं कादो ताई ये राखे इन हमसे फेरिया मुख। और जिनको हम निकालते रखते हैं तो हमने क्या किया, इनसे मुख फेर लिया, ऐसे ये बात कर रहे हैं। तब श्री जी साहेब जी ने कहा जो कोई लूला पागला साधा। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, जो भी लूला पागला सुंदर साथ है, गरीब है, अमीर है, हमें क्या लेना देना उसके धन पैसे से। लूला पागला का मतलब है गरीबों से, गरीबी हो चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री इंद्रावती न छोड़े किनको पहुंचावे पकड़ हाथ। इंद्रावती जी उनको कभी नहीं छोड़ेगी और उनको पकड़ के कहाँ ले जाएंगी, अखंड परम धाम ले जाएंगी। चाहे गरीब हो गए, चाहे अमीर हो गए, चाहे जैसी भी स्थिति में है, सुंदर साथ हमारी ब्रह्मंगना है, तो उनको तो हम जागृत करके अखंड परम धाम की उनके दिल में पूर्ण पहचान बताएंगे। यह समय गोवर्धन आया आवासी बंदर से। और इस समय कौन आता है, सुंदर साथ जी अभी प्रसंग रुक गया है बिहारी जी का, फिर आगे आएगा। तो इस समय गोवर्धन भाई आवासी बंदर के धनाढ़ परिवार से थे। तो गोवर्धन भाई, और गोवर्धन भाई कौन है सुंदर साथ जी, पहले शिव जी के बाद में गादी पे कौन बैठे,
गोवर्धन भाई बैठे महामंगलपुरी धाम में, तो ये आवासी बंदर के रहने वाले हैं, तो कैसे ये आवासी बंदर से शिव जी की सेवा में हाजिर होते हैं? सो भी आए के इत रया भला सा धर्मी ने, तो वो आकर के कैसे सुंदर साहब की सेवा करने लगते हैं? इन सेवा श्री जी की सिर लई अपाने, तो जितनी भी जो भी सेवा थी सुबह से लेकर रात्रि तक की सारी सेवा खुद ले लेते हैं, खाने पीने उठने बैठने सारी शोभा गोवर्धन भाई बड़े प्यार से करते हैं। सब खर्चने लगा साथ में सुबह जन्म करने, और एक सुंदर साहब की सेवा में ये भाव लेते हैं कि हमें सेवा करने का लाभ कहाँ मिला? किसी झूठे ब्रह्मांड में अखंड परम धाम में तो कोई किसी की सेवा नहीं करता है, तो इसलिए लाभ ये हम अपने जन्म को सफल क्यों ना कर ले, ये लाभ हम क्यों ना ले ले? शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे कलाकार, फिर सुंदर साजी और राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग आएंगे शिव जी के पास में, अब शिव जी साहब की चर्चा करते हैं। सुंदर साजी आप सोचो, अभी इतना बड़ा मंदिर है हमारा, कौन सा महामंगलपुरी धाम, और कहते हैं आस पास के जो भी एरिया है ना वो सब हमारा था। वो धीरे 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 क्या हुआ, खर्च का वहन नहीं होने के कारण धीरे धीरे करके अपन ने बहुत सारी जमीनें वहां पर चली गई हमारे हाथ से। तो उस समय कितना बड़ा होगा, तो कितनी भीड़ आती थी धामधनी के पास में चर्चा सुनने के लिए, और ये बात राधा वल्लभी संप्रदाय वालों ने सुनी तो क्या हुआ, ले दिल में शक आवही कर दीदार होया पैसा का, और आते हैं दिल में शंका लेकर के तीन तीन कृष्ण बताते, पता नहीं है अद्भुत ज्ञान कहाँ से ले आए, ऐसे मन में शंका लाते हैं, क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग भी व्यास में पंचतत्व जाते हैं, तो वो भी कृष्ण के परम उपासक हैं। और सुंदर साजी जो हमारी, मैं आपको बता दूं, कभी राधा संप्रदाय की सेवा पूजा का आप कोटा देखना तो हमारी आदि सेवा पूजा मिल जाएगी, आप कभी उठा के देखना, अगर अकेले कोई राधा वल्लभी संप्रदाय का, तो वो जो सेवा पूजा करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी मिलेंगी उनसे, क्योंकि मुकुंदास जी भी कहाँ के थे, राधा वल्लभी में से ही थे मुकुंदास जी। और ये सेवा किनको मिली, शोभा राज्य ने किनको दी, जो हमारे सुबह उठापन से लेकर के करते हैं, ज्यादातर मुकुंदास जी महाराज जी की ही बातें हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय भी कृष्ण के परम उपासक है। भीम श्याम भक्त सुनी करने आए दीदार, अब यहाँ सुंदर साजी भेद जी भाई श्याम जी भक्त ने जब सुनी कि यहाँ कौन एक श्री महाराज जी आए हुए हैं जो बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, तो वो भेद जी भाई और श्याम जी भक्त आते हैं। चर्चा रीत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यारा, और इतनी जोश आवेश में धामधनी एक ब्रह्म एक परमात्मा एक श्री कृष्ण की जब महिमा का गान करते हैं, एक अखंड ब्रजरास की लीला, और कैसे रास प्रकाश खटूरती और सुंदर साजी कलश की वाणी तो है ना, तो जब इतनी जोश में चर्चा करते हैं, ये सब कोई जो भी आता है उनके हृदय कमल निर्मल हो जाते हैं। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, वैसे जो भी एक बार चर्चा सुनता है धामधनी से उसको प्यार हो जाता है, और वो प्यार के कारण धनिक की मुखार की चर्चा के द्वारा वो कैसे चर्चा सुनने आते हैं। भयो रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार, और ऐसे कैसे रस हो रहा है, आनंद आ रहा है, प्रेम बरस रहा है, कैसे परमात्मा की पूर्ण कृपा यहाँ पर हो रही है। उन्हों एक पख वेदांत का तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, सुंदर साजी गुरु सन्यासी शंभुनाथ जी है जो एक वेदांत पक्ष के थे। सुंदर साजी वेद के कितने 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र में क्या है, एक वेदांत पक्ष है, जो वेदांत के बहुत अच्छे उपासक थे, वेदांत का बहुत अच्छा ज्ञान था। काय वस्तुगत दूसरा नहीं इन चर्चा लगे साधा, और उनके पास वेदांत के अलावा कोई और दूसरा ज्ञान ही नहीं था, लेकिन जब वो धामधनी से चर्चा करते हैं और उनकी उनसे भी वेदांत पक्ष की धनी से बात होती है। जो खोज करे आत्म की
ताये दिल में न होय विकार। जिनके दिल में विकार नहीं होता, अपने आत्मा के कल्याण के लिए जाता है, तो वो जो भी ज्ञान बताता है, जैसे भट्टाचार्य जी भी तुरंत जान गए थे कि जब छोटी छोटी बच्चियां कह रही है ना ईश्वर न मूर्ख गति तातीत की गौमा पर भी थी, तुरंत समझ गए। वैसे ये वेदांताचार्य भी क्या करते हैं, इतनी अद्भुत चर्चा सुन करके धामधनी के प्रेम में समर्पित हो जाते हैं। सब आत्म देखी यही करे करार। और ये सब आत्म के कल्याण के लिए ही ये कर रहे हैं। ये लगे चर्चा समझने इधर सर्वदेशी चर्चा होया। और ये जो आए हुए हैं सुंदर साची वेदांत के संपूर्ण, तो ये क्या है, धामधनी की चर्चा सुनते हैं तो सर्वदेशी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं सुंदर साची ब्रज की लीला का वर्णन करें, नहीं, कभी रामायण की बात करते हैं तो कभी सुंदर साची श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, तो कभी पुराण संहिता भी, तो कभी कैसे सुंदर साची महेश्वर तंत्र या अनेक अनेक धर्म शास्त्रों की बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं महामती श्री नारायण जी क्या कहते हैं, जिन्हें जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। लेकिन ये जीव के लोग क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ, उनके पास में तारतम ज्ञान नहीं है, क्योंकि तारतम ज्ञान रूपी मथानी से हमें मथना पड़ेगा। और वो ज्ञान किनके पास है, एक ब्रह्मज्ञान है सुंदर सार के पास में, तो उन्हें हर शास्त्रों में अपनी बात मिलती है। सब आत्म देखी यही करे करार। कैसे आत्म के जो सुख मिलते हैं, कैसे इनको आत्मा में सुख मिलता है, जो भी चर्चा सुनने आ रहा है, ये लगे चर्चा समझने इधर सर्वदेशी चर्चा होया। तो यहाँ कैसे सर्वदेशी चर्चा हो रही है, काय सुन के अचरज आवत है सब होया। और जो भी चर्चा सुनते हैं कैसे आश्चर्य होता है कि अद्भुत ज्ञान, अनोखा ज्ञान, हमारी इतनी उम्र व्यतीत हो गई, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान श्रवण किया, लेकिन ये ज्ञान तो आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा जो आज हमें सुनने को मिल रहा है। वेदांत की चर्चा वह तो जानता सब। और ये जो है वेदांत की चर्चा में निपुण है, क्योंकि वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता है। ये चर्चा किन ऊपर कोई नहीं मतलब। और ये चर्चा तीन ऊपर है, कोई नहीं मतलब, ये तो केवल वेदांत के ही ज्ञान को जानते हैं और दूसरा ज्ञान इनके पास नहीं है। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचारा। और श्याम भट्ट ने सुना तो विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं, भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। भीम ने जी भाई से कहा कि तुम भी खबरदार हो जाओ, ये जो अद्भुत ज्ञान है, इनकी ज्ञान तो सुन रहे हो, शिव जी की कैसे अद्भुत ज्ञान करते हैं, ये वेद की भी बात करते हैं, शास्त्रों की भी बात करते हैं, कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जिसकी ये बात ना करे शिव जी साहब जी। वेदांत के खोज की इन्हों से छिपे नहीं सुकाना। और शिव जी से वेदांत के भी कोई श्लोक, कोई ऐसे नहीं है जिनका उन्हें ज्ञान ना हो। इनके पास में सारा ज्ञान है, और क्यों ना हो सुंदर साहब जी, खुद अक्षर अतीत है, खुद धाम के धनी है, खुद श्री जी साहेब जी हैं, इनके लिए तो सारी दुनिया बनी, इन्होंने इनके आदेश से तो सब चल रहा है, तो ये कैसे चर्चा हो रही है। तीनों ऊपर बतावत ये कौन रहा रोशन। तो कैसे जो चर्चा करते हैं शिव जी, तो वेदों से भी ऊपर क्या है, वेदों की कहां तक पहचान है सुंदरता जी। नेति नेति से वेद निरूपा निजाना उपाधि अनुरूपा सब विरंची विष्णु भगवाना उपजहि अंश अंश तेराना। तो ये वेदों ने भी परमात्मा की खोज करी। वेदों का मीनिंग क्या होगा सुंदरता जी, वेदों का मीनिंग का मतलब है कि वेद के जो बड़े बड़े ज्ञाता हुए, जिन्होंने वेदों का पूरा निचोड़ ले लिया, उन्होंने खोज करी, तो कहां तक पहुंचे, निराकार, उसके आगे नहीं जा सके, और उन्होंने कह दिया ना इति ना इति, यहीं पर ही परमात्मा को मान लो, क्योंकि इससे आगे हमें मार्ग नहीं मिल रहा है। यह विचार करते भीम की खुली नजर। भीम की भाई शांति भाई की कैसे नजर खुल गई, ये तो अद्भुत ज्ञान है, और कैसे वो पूर्ण समर्पित हो गए सिद्धि की चर्चा पर है। ये तो अवसर पार के नजरों आई बजर। और इनको श्याम जी भीम जी भाई को सिद्धि की चर्चा के द्वारा
कैसे अक्षर ब्रह्म के आगे, कैसे हमारे धाम के धनी अक्षर अतीत श्री राजी है। ये सारी लीला प्रेम इसके आनंद की उन्हें समझ आने लगी। अपूर्ण थे व्यापक लो जानी सूरत एक। और ये क्या कह रहे हैं कि हम व्यापक एक सीमित ज्ञान में छिपे हुए थे, मतलब लगे हुए थे। अब तो हमारे अंदर विस्तार का ज्ञान जो शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन किसी ने उसका वर्णन नहीं किया, वो सारा ज्ञान मेरे हृदय कमल में आ गया। जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़ी अनेका। तो सुंदरता जी, जब नींद उड़ी अक्षर की तो अक्षर ब्रह्म ने कैसे ब्रज और रास की लीला को देखा। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में जो चाहना थी, ब्रह्मगणाओं की सुख लज्जत कैसे राजी देते हैं। तो जब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ी तो कैसे क्या हुआ, एक इन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। तो ऐसे अक्षर से भी परे जो अक्षर अतीत धाम है, जो अपनी ब्रह्मगणाओं के साथ रंग महल में या परम धाम के 25 पक्षों में प्रेम इस आनंद की लीला करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में जो तड़प थी, चाहना थी, वो कैसे राजी ने पूरी की। कहां पर सुंदर साजी ब्रज में और रास में। और तीसरा ब्रह्मांड भी अक्षर के द्वारा बनाया गया। और जो ये प्रेम और इश्क की लीला है इनकी ब्रह्मगणाएं और राज्य की, वो आज भी वो लीला स्वप्न में देख रहा है। और जब उसका स्वप्न पूर्ण होगा तो ये सारी लीला क्या होगी, 8 विश्वों में कायम हो जाएगी। जिनकी जैसी रहेगी उस मुताबिक उसको 8 विश्वों में कायम मिलेगी। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की भोजनालोक ब्रह्मांड। और कैसे सारी त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु क्या है, शेष साई नारायण क्या है, ज्योति स्वरूप क्या है, प्रणव ब्रह्म क्या है, सात शून्य क्या है, अष्टवरण क्या है। ये धामधनी कैसे स्टेप बाय स्टेप विराट की चर्चा करते हैं। जो विराट में का वर्णन काय में आया हुआ है, सुंदर साथी जी श्रीमद् भागवत के अंदर आया है। वो विराट की भी चर्चा कैसे श्री साहिब जी करते हैं। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मोह। तो वेद की भाई की नजर भी खुल गई, इनकी भी आत्मा जागृत हो गई। और कैसे वो धनी की ज्ञान पर के द्वारा कैसे अक्षर और अक्षरातीत का पूर्ण ज्ञान हो गया। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। फिर कैसे वो ज्ञान किया उसने, धनी के चरण कमलों में आया। अकेले नहीं, पूरे परिवार सहित धाम धनी के चरण कमल में आ गया। पहले गुरु से तोड़ के आया नीचा निजधाम। और कैसे अपने गुरु जो पुराने थे ना सगुना, उनसे सबसे रिश्ता तोड़ करके कैसे धाम धनी के चरण कमल में आ गया। चर्चा का सुख पाए के रया मोमिनों के काम। और चर्चा के सुख पाए के, चर्चा का जो सुख मिला। और मोमिनों का आहार ही क्या है, करना दीदार का मोमिनों एकदम पानी पीना दोस्ती हकी यानी में सुख आराम। मोमिनों का तो खाना पीना क्या है, राज्य की बात है, राज्य की चर्चा ही मोमिनों का आहार है। तो करिया खाना दीदार पानी पीना दोस्ती हक तमाम सिजदा इतनी रूह कुर्बानी करे मुतलक सुख साजी। तो ऐसे ब्रह्मगणाओं का तो आहार ही राज्य की मीठी मीठी बातें हैं। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में। एक वल्लभा राधा वल्लभी संप्रदाय में कौन थे, गोविंद जी व्यास जी थे। वो क्या करते थे, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। उन्होंने भी जब चर्चा सुनी तो भागवत की बातें जब करी, पहले इसका, दूसरे इसका, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, और जब 10वें, और 10वें के बाद जब 12वें स्कंद में क्या बात आती है सुंदर साथी, विराट की बात आती है, 4 महीने की, दूसरे और 12वें में भी आती है। ये सब बातें सुनी तो इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य और राधा वल्लभी संप्रदाय तो कैसे कौन है, कृष्ण के परम भक्त होते हैं। और शिव जी कैसे श्रीमद् भागवत की चर्चा उन्हें सुना रहे हैं। इनके टीका में हास्यों का काराजा। और इनकी किताब में क्या था, ईश्वरियों की महिमा, ब्रह्मगणाओं की पत्र ही क्या है, श्रीमद् भागवत ही ब्रह्मगणाओं का पत्र है, जो राजी ने इनके आने के पहले उसमें लिखवा दी बहुत सारी बातें। और भागवत में भी जो वर्णन आया है वो किनकी लीला है, ब्रह्मगणाओं की तो लीला है, जिन्होंने ब्रज में और रास में आकर के लीला की है। भले असल लीला नहीं है, लेकिन है तो ना इन्हीं की लीला है। तो ऐसे वो बातें यहाँ पर कैसे धामधनी कर रहे हैं। इनको कछु ना फूल ही
40 प्रश्न तीन में। अब ये गोविंद जी व्यास क्या है, जो भागवत के 40 प्रश्न है ना, इन्हें जो एक भी प्रश्न नहीं खुलते हैं गोविंद जी व्यास जी से, तो सिद्धि साहिब जी के पास में आते हैं कि हमारे साथी लोगों ने कहा है इन 40 प्रश्नों की चर्चा करना किनसे, श्री जी से। तो अब सिद्धि साहिब जी क्या करते हैं, सो लिख के घर उतारिए, ये लिया चाहिए इनसे। तो उन्होंने दिल में लिया कि ये 40 प्रश्नों का इनसे अर्थ लेंगे और क्या करेंगे आगे, ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, और ये तो कौन कौन थे, राधा बल्लभी संप्रदाय के थे, सो मेहनत कर लिया आन गई श्री जी के हाथ। जो उनका युद्ध था ना राधा बल्लभी वालों का, सुंदर साची आगे भी होगा, अभी ये प्रश्न लिख लिख करके लाएंगे श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न, और उसमें लिखा है 40 प्रश्न कौन बोलेंगे, जब खुद श्री कृष्ण जी आएंगे। क्योंकि आपको मालूम है जब कहाँ होता है, सुंदर वल्लभ बद्री से साथ होता है, कहाँ पर, औरंगाबाद में, या कहाँ होता है सुंदर वल्लभ बद्री से, पन्नाची में होता है, कहाँ पर, पन्ना धाम में होता है। तो वो ये प्रश्न जब लाते हैं, या और किसी होता है, किसी और से भी होता है, इन्हीं भागवत के प्रश्नों की बात कहाँ पर होता है सुंदर साची, आपको मालूम है औरंगाबाद में होता है। कौन सा महंत, वो रामदास महंत था। तो वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाते हैं, तो जो मुकुंददास जी उन्हें प्रश्न बना करके देते हैं। ऐसे बात हो रही है। अब वो शिव जी के पास में 40 प्रश्नों को लेकर के आएंगे। गोविंद जी जो व्यास है, इन प्रश्नों की चर्चा केवल गोविंद जी के मुख, राम धनी कृपा निधान महर के सागर है। कैसे गोविंद जी व्यास जी को ही राजी ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने ही जो 40 प्रश्न अपने युद्ध के साथ लेके आए थे ना, वो गोविंद जी व्यास जी ने खुद ही खोल दिए। अब क्या हुआ आगे, इनको इनसे समझाइया, तीनों पाया बड़ा सुख। तो उनको उन्हीं से समझा दिया, मतलब उन्होंने खुद उनके अंदर राजी ने ऐसी कृपा करी कि खुद ही राजी की दिव्य दृष्टि के द्वारा गोविंद जी व्यास जी ने सारे प्रश्नों को खोल दिया। अब इनकी भी आत्मा जागृत हो गई और ये भी धनी के चरण कमल में समर्पित हो गए। तो तब ही कदमों लगा आया साथ हमीरे। तो वो कैसे धाम धनी के चरण कमल में समर्पित हुआ और सुंदर साथ में कैसे शामिल हो गए। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने की। अब तो दज्जाल गोविंद जी व्यास जी के भी अनेक शिष्य थे, तो वो सब निंदा करने लगे कि पता नहीं कौन सी चर्चा, कौन सी इनके पास में जड़ी बूटी है, और कैसे सबको इनके चरण कमल में। एक तो वेद जी श्याम जी आ गए थे, अब यहाँ गोविंद जी व्यास जी भी आ गए, जो शहर के माने उनकी कथाकार थे। यह किरंतन हुए तीनों पर मीठी वल्लभाचार्य जगपाना। तो कैसे कीर्तन अवतरित हुआ, कीर्तन में आता है ना यहाँ पर, तो ये कीर्तन भी अवतरित हुआ। कोई भली बुरी कहने लगे, कहूँ भाई पहचाना। कोई तो भली बुरी कहने लगे और कोई तो कहते हैं कि इतने बड़े, जब खुद इतने बड़े ज्ञाता गोविंद जी व्यास जब समर्पित हो गए, तो कहीं ना कहीं से सच्चाई है, यथार्थता है, कोई ऐसा झूठा ज्ञान नहीं है। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदा का। कोई यहाँ पर क्या लड़ने के लिए शिव जी के पास आते हैं, लेकिन आते तो है बड़ी गर्जना के साथ। और धाम धनी की जब चर्चा सुनते हैं ना, बिल्कुल विनम्रता होकर के धनी के चरण कमलों में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कोई क्या करता है, निंदा तो कभी भी झूठी दुनिया में लोग मुंह पे नहीं करते, कहाँ करते हैं, पीठ पीछे करते हैं। तो कैसे कई लोग तो पीठ पीछे धाम धनी की निंदा बुराई करते हैं। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हका। और वो निंदा करने वाले हो या लड़ने के लिए आए हो, और धाम धनी के दर्शन किए, सबका रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि इतनी मीठी बातें करना और धर्म शास्त्रों को निकाल करके एक एक बात को स्पष्ट करना। इनकी निंदा जो करे सो होवे कुआरा। सुंदर साथी यही बात कथेत में भी कहा है, पता कौन से सिपारे में, 30वें सिपारे में कहा, 30वें सिपारे में। और ये हमने कहाँ देखा था, वलसाड़ में देखा था, रमेश काका ने हमें दिखाया हुआ था। आम सिपारे में आता है कि जो आखिरी मोहम्मद होंगे ना, आखिरी मोहम्मद की महिमा इतनी होगी कि वर्णन नहीं हो पाएगा। जो आम सिपारे में लिखा है वही बात हमारे बड़े क़यामतनामा के कौन से सुंदर
सुंदर जी 8वें प्रकरण की 55वीं चौपाई है। तीन मोती को मोल करो ना चाहे, ना ही किसी को सुनायो जाए। जो मोल करे वो जल मरे, सुनने वाला भी जल मरे। ऐसे हमारे आखिरी मोहम्मद आबुल जमाई मां पैदी साहिब जो आप श्री प्राणनाथ जी की महिमा के समान किसी की महिमा नहीं हो सकती। सुंदर जी ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी वाणी कहती है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और यही धर्मशास्त्रों में लिखा कि वो कौन आएंगे, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे जो 24 अवतारों में सबसे विशेष होंगे। तो वैसे ही हिंदू धर्मशास्त्र या गद्य धर्मशास्त्र और हमारी वाणी भी ये बात कह रही है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ये तो साथ बड़े हैं, एक तरफ धनी निदारा और ये तो बड़े साथ हैं, इनके दिल में एक धनी के अलावा कोई बात नहीं है। इनके दिल में ना खाना ना पीना, इनके दिल में तो एक ही बात है, हमें अपने सदगुरु महाराज जी का आदेश तो दुनिया में संचालित करना है। जो मेरे धाम धनी ने, मेरे सदगुरु ने हमें शाकुंतल और शाकुमार और उनकी ब्रह्मनाओं के विषय में बात की है, वो कार्य हमें करना है। कोई निंदा करता, कोई बुराई करता, कोई झगड़ा करता, करने दो। हम तो अपने लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं और जब तक हम अपने लक्ष्यार्थ को क्या नहीं करते सुंदर जी, दृढ़ नहीं करते दिल में सुंदर जी, क्योंकि 3 प्रकार की बात होती है। एक तो शब्दार्थ होता है, एक क्या होता है भावार्थ, तीसरा क्या होता है लक्ष्यार्थ। हमने शब्दों के द्वारा ज्ञान तो सुना या पढ़ा या समझा, उसके बाद भाव अलग प्रकार के आए हमारे अंदर, लेकिन जो भाव और शब्द दोनों से मिक्स हुआ उसका एक लक्ष्य बना कि ये जो वाणी कह रही है कि धाम धनी की शोभा सुंदरता सलूकी को समाहित करना है, तो वो लक्ष्य हमें तय करना पड़ेगा। जब तक हम तय नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारे कितने हो गए, इतने साल व्यतीत हो गए, इतने व्यतीत हो गए और फिर हम अपने प्रिया को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि प्रिया को पाने का केवल एक ही ये शरीर है। मानव तन के द्वारा ही हम अपने प्राण वल्लभ से मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो सुंदर साथी आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। जिन इसमें आप उपस्थित करो गुरुवान रोम रोम रख सिखलो बाहर डालो जी तो प्राण। सुंदर साथी ये लक्ष्य हमें तय करना पड़ेगा। मानिक आवे दीदार को सोवत संग भगवान। तो सुंदर साथी भगवान भाई के साथ में एक मानिक भाई भी आए धाम धनी के दर्शन करने के लिए। इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान। और जैसे ही उन्होंने मानिक भाई ने चर्चा सुनी, पूर्ण समर्पित हो गए। कैसे पिया के चरण कमलों में। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम। अब बिहारी जी ने पत्र लिखा। अभी तो सोचा बस था जो हमने बैग में अभी सुना हुआ था। अब इन्होंने पत्र लिखा शिवजी साहिब जी के लिए। और क्या लिखते हैं, इन बात का बंदेज हम किया इस काम। अब अपने बढ़िया दिल से तात्म ज्ञान के द्वारा क्या किया, चिंतन मनन किया, विचार किया है और 3 नियम बनाए हैं। और 3 नियम जो हमने बनाए हैं वो नियम तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। उस पत्र में लिखते हैं, सो तुम भी कीजियो ये बात बहुत सीरे। तो ये बात तुम भी लेना अपने दिल में, बहुत विशेष बात है जो मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूँ। ये वस्त्र तुम उत करो तो इज भी आना पीरे। तो सुंदर साथी ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। जो हम मान रहे हैं यहाँ पर, हम भी मान रहे हैं, तुम भी मानना। एक तो नीच जात को सुनायो नहीं खाता। सबसे पहले पहला नियम क्या, छोटी जाति वाला क्या नहीं सुनाना, दायित्व नहीं देना। सुंदर साथी पुराने जमाने में भी होता था, लेकिन ये तो ब्रह्म ज्ञान आया ना, ब्रह्म ज्ञान में ना जाति ना पाति ना ऊंच ना नीच ना गरीब ना अमीर, ये तो सबके लिए आया ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ पर क्या बात होती है, पहले भी होता था गुरुकुलों में, कैसे छोटी जाति वालों को, हमारी वाणी में भी आता है, छोटी जाति वाले भले क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से कैसे रहनी में होते हैं। परमात्मा जो मैसेज देता है श्रीमद् भागवत में या शास्त्रों में, उस पर रह के चलाते। ब्राह्मण को अधिकार दिया गया, लेकिन प्राणनाथ जी ने वो खंडनी की कि कोई अधिकार ही नहीं। जो परमात्मा के प्रेम में आ जाता है, परमात्मा के प्रेम में लग जाता है, वो जाति पाति वेशभूषा कुछ उसके लिए प्रभावशाली
नहीं होती है, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये दुनिया वाले तो मानते ही नहीं है ना। अब जो कैलेंडर कह रहा है, जो ब्राह्मणों ने बना दिया वही सर्वोपरि है, ये मान लेते हैं। और ब्रह्मा जी ने इनकी खंडनी की हुई है। तो यहाँ पर वही बात कहना क्या लिखते हैं वो सुंदर साथ जी कहते हैं, छोटी जाति वालों को तारतम नहीं देना। तुझे रान स्त्री को कीजिए कहे हम तुम। और दूसरा कौन? विधवा स्त्री को। और तीसरा नियम क्या बनाया? हमारे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम नहीं देगा। 3 नियम बना दिए और 3 को हम फॉलो कर रहे हैं और तुम्हें भी इन 3 नियमों को पालन करना है। यह 3 बात को जरूर कीजो पूरा। और तुरंत जवाब देना, ऐसा नहीं कि तुम इसको जवाब ही ना दो। सीधी साहेब इसका जवाब ना देते, सीधी साहेब कि वो भी आई जी से अपना दिमाग भी पढ़ाए, वो लोग तो जवाब ना देते। लेकिन कह रहे हैं ना तुरंत जवाब देना तो जो हमने नियम बनाए हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी अनेक जगह पर ये बात होती है कि वो हमें अच्छी नहीं लगती और आप राजी के प्रेम में लगे हो, तो हमें खुद लगता बहुत ज्यादा आनंद है। क्योंकि अगर हम इनसे बात करेंगे तो अपने सबसे पहले कहाँ अलग हो जाते हैं? हम अपने धाम धनी से अलग हो जाते हैं। कोई भी हमारे दिमाग में किसी के प्रति द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, आक्रोश आ गया, तो हम रोटी खाएंगे, सोएंगे भी मस्ती से, लेकिन धनी से मंदिर और राज्य की वाणी पढ़ने में हमारा मन नहीं लगेगा। तो श्री जी भी वैसे ही सोचते, लेकिन उन्होंने जब जवाब मांगा तो श्री जी साहब जी क्या जवाब देते हैं? धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा गीता। और बिहारी जी लिख रहे पत्र में, हम अपने उज्जवल धर्म के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि पीछे से कोई हमारा निंदा ना करे। ये धर्म कैसा है? गोलों का है। गोलों माने छोटी जाति का, अलग अलग क्या बन गए? नाम के धनी बन गए। और सुंदर साथ जी ये बात दृढ़ है कि गोलों का धर्म ऐसे होता था। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर। अब ये पत्र में जब देखा पढ़ा तो धाम धनी ने कैसे जवाब लिखा। अब जवाब में श्री जी साहब जी क्या लिख रहे हैं? तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। बिहारी जी महाराज जी आप बाहरी दृष्टि को छोड़िए, ये चमड़े के नेत्रों वाली दृष्टि को आप अंदर की दृष्टि से थोड़ा चिंतन मनन करिए। क्योंकि अध्यात्म तो केवल कहां से होता है? यहाँ से। चमड़े के नेत्रों से तो अध्यात्म की तरह हम नहीं रख सकते। तो आप चमड़े के नेत्रों कमल को छोड़ दीजिए और अंतर के नेत्र से, अंतर दिल से आप सोचिए। जवाब 3 बात को हम तुम्हें लिखो बनाया। अब हम तुम्हें जवाब लिखते हैं जो हमारे सदगुरु महाराज जी ने किया है, उन्हीं का हम क्या बात लेकर के तुम्हें जवाब देंगे। काको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी ये राह चलाया। तो देवचंद्र जी महाराज जी ने कौन सी राह चलाई बिहारी जी? उस पर भी विचार करना। कोई मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। जो मेरे सदगुरु, मेरे धाम के धनी, मेरे सदगुरु महाराज जी ने जो हमारे धर्म को चलाया है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उन्होंने जात भेद को बांध डालिया शीशा। उन्होंने क्या किया? जाति पाति को हटा दिया। उनके दिल में कोई जाति पाति नहीं थी। अब वो कौन सी जाति है और क्या है वो लालराज जी लिख रहे हैं। देखियो जीत अंकुर को चित करे बख्शीशा। और उन्होंने तो जहां भी अंकुर देखा वहां पर उन्होंने अपनी कृपा की, उसको तारतम्य ज्ञान दिया और सब तो ब्रह्म में परमात्मा की पहचान बताई। सो देखो तुम जाहिर खोजी भाई मुसलमान। खोजी भाई को देखो कौन है? सुंदर साथ जी मुसलमान है। और दूसरी क्या? विधवा भी है। और तीसरी क्या है? वो सुंदर साथ जी मुसलमान। आज भी हमारे गांव में हम बताते हैं, जहाँ हम टीचिंग गांव में जाते हैं तो एक सबसे छोटी जाति का भी होगा। अगर मुसलमान वहां पर कुआ पर या हैंडपंप पे खड़ा है ना, तो वो छोटी जाति का भी नहीं चढ़ता, उससे भी निम्न जाति मानी जाती है हिंदू धर्म में। क्या? मुसलमान। तो ऐसा आज भी गांव में एक प्रचलन है और इस तरह हो ना हो, लेकिन हमारी तरफ तो है जहाँ पर हम जॉब करने जाते हैं तो उनका छुआ कोई पानी नहीं पीता गांव के लोग, ना ही खाते पीते हैं। तो रही भाई कौन है? छोटी जाति की है। दूसरी क्या है? वो विधवा भी है। खोजी भाई जो जिनकी आत्मा को धाम के धनी ने परखा था कि ये रही भाई की वासना है, ऐसे उसको कैसे स्वीकार किया था। और वो श्री राग जी
वकस्यो रहिवाई वासना तो जान। कैसे वो क्या थी, विधवा भी थी, तब भी हमारे धामधनी ने उसकी आत्मा को परखा और उसके अंदर आत्मा आई थी। कौन आई थी? अखंड परम धाम की रहीबाई की वासना थी। सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात देख पर ना है। और तुमने ये नहीं देखा, उनके दिल में, सतगुरु महाराज जी के दिल में, दृष्टि में कोई जात पात नहीं था। वो सबसे छोटे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कोई भी जाति का हो, अगर उसकी आत्मा निर्मल है तो उसको कैसे तात्म ज्ञान, अखंड ब्रह्म ज्ञान, और कैसे उनसे बहुत प्यार भी करते थे हमारे धाम के धनी। जीत देखो अंकुर धाम को, तीनों ऊंचा नीच न आता है। और जहाँ धाम का निस्वत देखोगे, इनके अंदर अंकुर है, सरमंद है, वहाँ जाति पाति का कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए हमारे निजन संप्रदाय में आज भी सारे जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जाति ना हो गए, सभी जाति के लोग हमारे धर्म में है, आज भी है। और उन्होंने एक ही ये लीला आई अखंड। और उन्होंने खुद धामधनी ने कहा कि ये वहीं से, जब हम बैठे थे ना, कहा, जब हमने कहा दुख तो देखा नहीं, तो धनी ने कहा था ना कि अब हम तुम्हें दिखाते हैं दुख होता क्या है, तुम्हें कैसे अवतरित करेंगे। जुदा जुदा जाति में, जुदा जुदा गांव में, शहरों में, देशों में, अनेक अनेक रिवाजों में, कोई पूरब को मानेगा, कोई पश्चिम को मानेगा, कोई उत्तर को मानेगा, कोई दक्षिण को मानेगा। सारे संप्रदायों में तुम्हारों को हम अवतरित करेंगे। हमने तुरंत कहा, धनी मूवी का पूरा सस्पेंस बता दिया, अब तो हम और ना भूलेंगे। अगर ना बताते तो शायद हम भूल जाते, लेकिन अब तो हम नहीं भूलने वाले, क्योंकि आपने तो पूरी यही बैठे बैठे बता दिया। लेकिन धनी कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर महामती कहे, मोमिनो हक हसत हम पर, इन विध देखो खेल में भेड़िया रहे क्यों कर। इस आंगनवाड़ी की चौपाई है सुंदर साची, तो कैसे जी ने कहा, बैठ जाओ, कितना गलवैया डालकर देखते हैं, हमसे बड़ा कोई कारीगर नहीं है। और ऐसी कारीगरी दिखाई कि हम आके कहने लगे, कौन पिया, कौन धनी, यही खेल सर्वोपरि है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, तुम कहाँ की बात करते। और सुंदर साची, हमें पूरे जीवन तारतम ज्ञान होते 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 भी हम कहते हैं जब एक शब्द ना कि मरे के बाद हम देखेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं मेहनत करना मत करो ना, लेकिन ये बात तो हमारे ज्ञान के प्रति कम कर देती है कि जब हम कह देते हैं ना ये हमें समझ में नहीं आता, नहीं आता मत समझो, लेकिन हम कहते हैं ना जब हम जाएंगे ना परम धाम में शरीर छोड़ के तो देख लेंगे, देख लेना अलग बात है। लेकिन जो दाजी ने हमें दिखाया है उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, भले आपको देखे अथवा ना देखे। तो ऐसे बात हो रही है, रही भाई की विधवा भी थी और सतगुरु ने उनको परखा भी था। हमारे सतगुरु ने कोई जाति पात का भेद नहीं रखा, और हमारी तो असल से ही धनी ने हमें तो वही बता दिया था कि तुम कैसे जा करके जुदा जुदा जाति, जुदा जुदा भेष, जुदा जुदा रवेश में तुम जा करके क्या करोगी, वहां पर प्रकट हो जाओगी। या लीला के प्रताप से होए बका ब्रह्मांड। और ये लीला के प्रताप से होए बका ब्रह्मांड। और ऐसे जो भी इस ब्रह्म ज्ञान को सुनेगा तो क्या होगा, बका मतलब इस ज्ञान के द्वारा क्या होगा, सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोग कहते वीरे। और एक वस्तु योजन के तारतम्य ज्ञान से क्या पूरी दुनिया को सत्य का ज्ञान मिल जाना क्या नहीं। इसीलिए तो छठवें दिन की लीला है। छठे दिन की लीला का तात्पर्य है सुंदर साजी, क्या तात्पर्य है कि आज हम अपना देख रहे धर्म में लाखों सुंदर साथ जग गए। अगर हम कोई एक दो जन होते कि नहीं केवल पन्ना से तारतम्य दिया जाएगा, नहीं नौतनपुरी धाम से दिया जाएगा या महामंगलपुरी धाम से दिया जाएगा, तो क्या आज ये जागने काल हो पाता, नहीं हो पाता। सुंदर साथ जी हम लिमिट होते, 1000-1500 सुंदर साथ होते, आज तक 400 साल में। लेकिन छठे दिन की लीला शाकुंतल ने कैसे प्रचारकों को निकाला जुदे जुदे क्षेत्रों में, किसी को पंजाब, किसी को गुजरात, किसी को राजस्थान, किसी को सूरत, ऐसे सभी को और सब जगह शाकुंतल ने सेवा करी। और आज हमारा धर्म का वृक्ष कैसे तैयार हो गया और कैसे अनेक सुंदर साथ अपने धाम डोला, अपने परम धाम के आनंद में डूबे हुए हैं। जिनको पहुंचे तारतम
सोई प्रकाश करे। और जिनको दातम की पहचान हो गई, सत्य की पहचान हो गई, राज्य की मेहर हो गई, वो खुद ही इस ज्ञान का प्रकाश फैला सकता। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि केवल वो ही वर करेंगे। जी, ये सबको राज्य ने शोभा दी है और सबको ये शोभा दी है। और जो भी ये ज्ञान को दुनिया में जाहिर करेगा तो उसको राज्य पता क्या बना देते, साहिब भी बना देते हैं, क्योंकि ये तो राज्य की बख्शीश है। जीत होए अंकुर निज धाम को, कीनिए ऊंच नीच ना टीका। और जिनके अंदर अगर अखंड परम धाम का ज्ञान पूर्ण निस्वार्थ संबंध है और वो समर्पित भी है धामधनी के चरण कमलों में, उसको ऊंचा नीचा छोटा बड़ा गरीब अमीर मत समझो, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये राष्ट्रीय देवचंद्र जी कही आत्म दृष्टि की गीता। और ये तो देवचंद जी महाराज के द्वारा चलाया हुआ मार्ग है। और ऐसे सिद्धांतों से आत्मा क्या होती है, जागृत होती है, समर्पित होती है। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ प्रकट होया। और ये हमने क्या यही बात वेद पुराणों में लिखी है, जहाँ भक्त प्रकट होता है, जो जिनके दिल में परमात्मा होता है, उसकी जाति पाति का कोई प्रभाव नहीं होता है। इनकी जात पात ना देखिए, ये बेकुंठ वालों की राह होया। इनकी जाति पाति नहीं देखना चाहिए। अगर वो सत्य मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा उसके दिल में है, तो जाति पाति नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्रीय देवचंद्र जी हमको तुम आगे दिखाया। और ये तो राह पहले से हमारे धाम के धनी ने बताई है, तो जो हमारे धनी ने राह चलाई है उसी राह पर हम चलेंगे। हम तुम्हारी बात को मानने को तैयार नहीं है। सोई तुम सब साथ को अब वही देवो बताया। और ये भी तुम वही साथ को, और तुम भी बिहारी जी ऐसे ही मानना जो सतगुरु महाराज जी ने चलाया है। तो राह ये चलसी होए बड़ो प्रकाश। और तभी ये निजानंद संप्रदाय का प्रकाश, प्रार्थना वाणी का प्रकाश दुनिया में प्रकाशित होगा। और अगर हम सोचे केवल हम तुम करेंगे तो ये ज्ञान का प्रकाश वहीं तक जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी आप देखें, जो भी ऐसे गादीपति चला ना खानदानी, वो धर्म का पतन हो गया। और तो और आप देखें, भले आज तलवार की धार पर धर्म आगे बढ़ा है, लेकिन वो पतन हो चुका है। वहाँ प्रेम नाम की किंचित मात्र बातें नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है केवल उन्हीं की जाति से निकल रहा है। साथ सबे दौड़ सी ले दिल जागने की आशा। और सारे सुंदर साथ दौड़ेंगे। और कैसे जागने का कार्य तीव्र गति से होगा। अगर हम संकुचित विचारधारा नहीं करेंगे तो ऐसे होगा। साथ सबे उतारियो चारों वर्णों है। और हमारे धामधनी ने चारों वर्णों में यहाँ पर सुंदर साथ को अवतरित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य चारों वर्णों में आए हैं। ये बंदेज बंद से होए अकारज तो ये बंदेज बांधने से क्या हो जाएगा, दूराकार हो जाएगा। ये बंदेज हमें बांधने की जरूरत नहीं है। इन बांध की हकीकत लिखियो जवाब बिहारी जी ऊपर। इस प्रकार से धामधनी ने कैसे जवाब लिखा पत्र में, और जवाब लिख करके भेजा। तो क्या हुआ आगे, और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद खबर। और कैसे सुंदर साथी जो कलश वाणी का अवतरण पूर्ण हो चुका था, कहाँ पर, महामंगलपुरी धाम में, वो भी वापस भेजी। तो अब बिहारी जी क्या कह रहे हैं, सुन के बिहारी जी ने बड़ो पाए रुख ताब। तो बिहारी जी ने जब पत्र पढ़ा, मेरा आदेश इन्होंने मना कर दिया। मैं खुद ही अहंकार में सतगुरु में धामधनी, और इनकी ताकत कैसे हुई, मेरे आदेश को नहीं माना। तो इनको इस बात अहंकार को लेकर के बहुत दुख हो गया। न मानो कलश को देखी पाती जब। और उन्होंने कलश को नहीं माना, कह दिया कलश नहीं, क्या है, क्लेश है, ऐसे करके कह दिया। और पत्र को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लिखी भेजी पाटियों को तुम्हारी राह भाई। और पत्र लिख करके भेजा, श्री जी महाराज जी तुम्हारा मार्ग अलग हो गया और मेरा मार्ग आज से अलग हो गया। तुम अपनी गली चलो और हम अपनी गली चलेंगे। और हमारी भी और है वही जुदा की इस और हमारी भी और है, तुम्हारी भी जुदा है। अब तुम आज से तुम अपने अलग हो और हम अलग हैं। हम तो तुमको चिनिया
तुम्हारे माँ है कलम। और हमने तुम्हें बहुत अच्छे से जान लिया और तुमने जो वाणी भेजी ना उन वचनों को भी पढ़ा, तुम्हारे दिल की सारी बात हम समझ गए कि तुम अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हो और हमें कुछ भी नहीं मानते। तुम नहीं हमारे साथ में हम काजे तुम्हें इस और हम तुम हमारे साथ के नहीं हो, इसीलिए हमने क्या किया, अब तुम्हें भी सुंदर साथ से निकाल दिया। बिहारी जी महाराज जी ने ऐसे पत्र जब लिखा तो सिद्धि साहिब जी की अवस्था बदल जाती, स्थिति कि हमने ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया। हम तो धर्म में लगे और जो भी है खुद नहीं खाते, कहाँ भेज देते बिहारी जी महाराज जी को। तब भी ये बिहारी जी ने मेरे साथ में ऐसा अच्छा नहीं किया। हमें जिन साधकों का दिया क्यों तिनका लिया बीच दिया। और उस पत्र में क्या लिखा, जिन जिनको हमने निकाला तुमने अपने आप, और तुमने क्या किया, उनको अपने साथ में शामिल कर लिया। तो ईट तुमको हमारा छूट गया कीना। इसीलिए तुम्हें मेरा जब विश्वास ही नहीं है तो हमने तुम्हें भी समाज से बाहर किया। इस वास्ते तुमको हम किए साथ से दूर। इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं, सुंदर साथ से तुम्हें अलग कर रहे हैं। सिद्धि साहिब जी को भी उन्होंने सुंदर साथ से अलग कर दिया। हमारे तुम्हारे नाता न रहा जिन पार्टी करो मजबूर। अब हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। आज के बाद न तुम हमें कोई पत्र लिखना, न मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। तुम्हारी रास्ता अलग है, मेरा मार्ग अलग है। इन्हें बांध पार्टी लिखी आए पहुंची सूरत। और कैसी सूरत जब पत्र आया तो क्या हुआ, तब श्री जी ये बिचारिया ऐसा हुआ पकाता। ये तो बड़ा अकथ है हुआ, बड़ा खराब हुआ। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो किया है बिना बुद्धि के अंतरस्करण दिल में इन्होंने किसी मात्र भी नहीं सोचा कि हम तो क्या कर रहे हैं, अपने ही नुकसान कर रहे हैं। सिद्धि के साथ तो इन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये तो एक छोटी सी शहर में बैठे हुए हैं, छोटी सी समुदाय में। शहर तो बड़ा है, समुदाय कितना छोटा हो गया इनका, 10-20 लोगों का। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुगाना। और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्होंने कैसे हमें ये शब्द लिख दिए, इनको नहीं लिखना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा कार्य नहीं किया। हमसे तकसीर ना पड़ी ये काम नहीं सयाना। हमसे तकसीर ना पड़ी, हमसे तो कोई भूल हुई नहीं है कि हमने कोई गलती करी है। और ये सुंदर साहब ने का काम नहीं है कि क्या करें, एक से दूसरे को व्यवस्था के कारण अलग कर दे, समाज से, सुंदर साथ से, मंदिर से। ये सुंदर साथ के काम नहीं है। इन समय सब साथ ने करिए मसला अब सुंदर साथ की एक नई बात यहाँ पर होती है। सब सुंदर साथ ने मसलत करी, क्या किया, विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। अब प्रदेश की देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तो देखो और ये देवचंद जी महाराज जी किनके हृदय में बैठे हैं। अब कौन देखो सब कोई किनके हृदय में बैठे हैं, सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धाम के धनी अब हुए कौन, श्री प्राणनाथ जी। अभी तो सिद्ध जी या महराज अपन लोग तो पता है ना, इसीलिए शुरू से दिल मुंह से निकलता है ना। अपन को शोभा नहीं देता अपन महराज महराज करें, है ना। ये अक्षर आप पीते हैं तो अपन तो शुरू से ही शिव जी या धाम का धनी या ऊंचे शब्द मान की बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ अब प्राणनाथ कहाँ से होते हैं, सुंदर साथ जी महामंगलपुरी धाम से होते हैं। तो कैसे गादी का अभिषेक होता है शिव जी का, वो हम श्रवण करेंगे। कहिए श्री जी साहेब जी सो तुम लियो हका श्री रामा। तो कैसे भेद जी भाई श्याम जी और सारे सुंदर साथ मिलकर मीटिंग करते हैं कि ये धनी अब आपके अंदर साक्षात राजी बैठे हैं देवचंद जी, आप एक कार्य संभालिए और आप क्या बनिए, हजरत ध्वजगरी झंडा लेकर के आगे चलिए। आप जिसका निजानंद संप्रदाय का आप भी कौन है, सुंदर साथ जी आप भी ईसा हैं, आप भी सुंदर साथ जी मेहदी हैं, आप ही इमाम हैं, जो हमने पहले सुना हुआ है। साथ को जमा करना इस्लाम। और सुंदर साथ को कैसे जागृत करना, निजानंद संप्रदाय में कैसे जागने कार्य करना है, ये आपके तन से होगा। कोई उनसे साथ में या नहीं माना। और आज तक बिहारी जी वाले धाम के धनी बने हैं, कब से, 1712 से। लेकिन अब कितना चल रहा है सुंदर साथ जी, 29। आज तक उनके तन के द्वारा कोई भी जागनी कार्य नहीं हुई है। चर्चा श्री राज की करके
कहूँ न भई पहचान। और आज तक उन्होंने न धामधनी की अखंड परम धाम ब्रजराज की चर्चा की, न दुनिया को कोई को पहचान दे पाए। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ। और हे धामधनी, जिनको आप समझा करके, जिनकी आत्मा को निर्मल करके बिहारी जी महाराज जी के चरण कमलों में भेजते हो, सो विकार पाए के खाए आवत सब सब। तो वो कैसे जब सब दूर हो जाती है तभी वो दर्शन करने जाते हैं। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम। तो हे धाम के धनी, अब आप क्या देखते हो? अब तो धाम की तरफ नजर करो और आप अब यह सेवा, ये शोभा आप संभालो। तो ऐसे बात होती है। तो सिद्धि साहिब जी को अब यहाँ पर आरती, मतलब पहले क्या होता है, गादी का अभिषेक होता है। लेवो सिर तुम अपने दिन इस्लाम का काम। और ये तो धर्म का काम है, निजानंद संप्रदाय का, इसको आप अपने सिर उधार करके इस कार्य को आप संभालिए। साथ सब लागू हुए आगा किया भय भीमा। अब सब साथ लागू हुए, सभी सुंदर साथ ने पूर्ण क्या किया, दृढ़ कर लिया कि आज के बाद हमारे धाम के धनी कौन है? सिद्धि साहिब जी हैं। तो कैसे कलश की वाणी है सुंदर साथ जी, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोए 4 दिन से बचरी दया पल पर चढ़ते जाए। ऐसे धाम धनी ने कैसे खुद राजी ने उन्हें गादी पर बैठाया गया। अब गादी पर जब बैठे सिद्धि साहिब जी, तो गादी पर बैठे तो कोई भी, जैसे क्या होता है आपको मालूम है, कोई भी बड़े पद पर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम या और अनेक 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 शपथ होती है ना, तो शपथ होती है। यहाँ पर सिद्धि साहिब जी शपथ लेते हैं। तो अभी आपको मालूम है यहाँ पर एक चौपाई अवतरित हो चुकी थी। कहाँ? सतगुरु महाराज जी के द्वारा। कहाँ? नवतरपुरी धाम में। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विधिवत सही। अब धाम धनी कैसे शपथ लेते हैं कि श्यामा जी वर सत्य छे सदा सत्य के दातार, वित्ती एक जो बल्लवा मोह अंगना की अवतार। वाणी मेरे जीव की ज्ञानी जो संसार, निराकार के पार है फिर पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी करना यह विचार, ये सतवाणी मत के लिए इन सार में कई सत्सु सो मैं निर्णय करूं किरदार, इस ब्रह्म सृष्टि को सो मैं आमना ना। ये 5 चौपाइयों की शपथ लेते हैं सुंदर साथ जी कि श्यामा वर सप्त 6। पहली चौपाई 5 में से, दूसरी मतलब 6 में से दूसरी चौपाई आती है श्यामा वर सप्त 6। श्यामा जी के वर कौन है? राजी महाराज। कौन है? सत्य है। श्यामा वर सत्य, सदा सत सुख के दाता। वो क्या है? हमेशा सुखी सुख आनंद आनंद देते हैं किनको? अपनी ब्रह्मज्ञान को। विनती एक जो बलवा हो अमना की अधिकार। अब इंद्रावती जी कैसे विनती कर रही है? किससे? अपने धाम दूल्हा से कि हे धनी, मैं आपकी अमना हूँ, मेरी बात को क्या करना, अभी धारियो, स्वीकार करियो। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। अब जो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञान अवतरित हो गया। क्या क्या ब्रह्म ज्ञान आ गया? दास प्रकाश कटौती और कलश वाणी आंसू की। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। जो धाम दूल्हा ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है वो इस झूठे ब्रह्मांड से जुदा है। और आगे क्या कहते हैं? अगर हमारे क्या है जोश में कभी कभी क्या है आगे? वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार है और दिन पार के भी पार। तो ये ब्रह्मवाणी हमें कहाँ की पहचान देती है? इस निराकार ब्रह्म से भी परे। कहाँ? अक्षर, और अक्षर से भी परे अक्षरातीत की पूर्ण पहचान बताती है। ऐसी हमारी ये ब्रह्मवाणी है। फिर आगे क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? अंग उत्कंठा उपजी, अब करना यह विचार। अब हमारे दिल में एक अंग में क्या उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। अब हमें क्या करना है? एक दिल में विचार आ रहा है। ये वाणी क्या है? अंग उत्कंठा उपजी करना यह विचार। ये सत्य वाणी मत के ले जो इनको साथ। सुंदर साथ जी, अब सत्य वाणी मत के, सत्य वाणी क्या है? ये तारतम वाणी है। और जो धर्म शास्त्रों में अनेक एक ब्रह्म की पहचान बता रही है। तो इस तारतम वाणी के द्वारा, ब्रह्म वाणी के द्वारा क्या करना हमें?
मंथन करना है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, तो इनका सार जो धर्म शास्त्रों में एक ब्रह्म की बात बताई है, तो ये तारतम वाणी के मंथन से सारी अनिज्ञता आप बेसक हो जाएंगे। ऐसे अखंड ब्रह्मवाणी में पावर है। फिर आगे क्या कहते हैं, इन सार में कई संसो, सो मैं निर्णय करूंगी सार। अब इस सार में कई संसो, ये जो ब्रह्म ज्ञान जो सार है ना, ये जब हमारे हृदय कमल में आ जाता है तो कैसे अनंत सुख है। आप अपने धनी के साथ में कैसे प्रेम आनंद की स्थिति क्या करते हो, विचरण करते हो। धनी आपको अनेक 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 सुख देते हैं। कहाँ बैठ के, इसी बैठे घर जाके नाम हुए मनोरथ पूरे सब काम। कैसे इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इन सार में कई सत्सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनार। अगर मैं ये ब्रह्म ज्ञान अपनी ब्रह्मांगनाओं को दूंगा तो ही मेरे को समझना कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मांगना हूँ। हमें तभी आप क्या समझना, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनार। ये सत सुख जब अंग में आ गई तो तब छूट जाए विकार। और जो जो अर्थ होवे लगी खेल त्यों त्यों होवे दूर। जैसे ये ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ के दिल में आएगा, वैसे वैसे लोग लालची द्वेष निंदा बुराई मत मत्सर अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और अंतिम चरण क्या है इसका, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। तो जब आपके विकार दूर हो जाएंगे तो आपको आनंद क्या होगा, अक्षरातीत आयो आनंद अखंड घर को, अखंड परम धाम की सुख लज्जत आपको प्राप्त होने लगेगी। जो हमारे कौन वर्तार, कौन है हमारे धाम के धनी राजी महाराज है, वो सारे सुख लज्जत आपको प्राप्त हो जाएगी जब ये महादेव में आ जाएगा। तो ऐसे सुंदर साथी क्या होता है यहाँ पर, अभी हमने जो आपको बताया, यहाँ पर शपथ लेती है कौन, श्री इंद्रावती जी शपथ लेती है। फिर शपथ लेने के बाद में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बैजू राज महारानी आरती उतारती है। कौन सी आरती उतरती है यहाँ पर, आरती करो श्री जीवन महराज पूर्ण सुख काज। सुंदर साथी जो 9 बजे श्रृंगार आरती उतरती है, तो ऐसे क्योंकि इसमें आता ना आरती करें श्री अमलावती। अब अमलावती आरती कर रही है, तो अमलावती आरती कर रही है तो बगल में तो बैठ नहीं जाएंगी। जब खुद आरती कर रही है कौन, बैजू राज महारानी, और हम कहते हैं श्रृंगार आरती में जुगल जोड़ी से आरती हुई। तो सुंदर साथी यहाँ पर क्या होता है, फिर एक और आरती उतरती है कौन, सावन से यहाँ वहां पर जुगल जोड़ी से बैठते हैं कौन, बैजू राज महारानी और श्री ग्रहणनाथ जी। तो इस आरती में ये भाव हम डाले कि यहाँ पर भीम जी भाई या श्याम जी भाई आरती उतार रहे, इसमें तो अमलावती भाई कौन, बैजू राज महारानी आरती उतार रही है अपने साहिब की, अपने दुल्हा की, अपने पिया की। ऐसे एक यहाँ पर हो रहा है, ऐसे हुआ। फिर सुंदर साथी आरती उतर गई। अब श्री जी साहेब जी कहाँ बैठ गए, गादी पर बैठ गए। अब गादी पर बैठे बैजू राज महारानी जैसे सुंदर साथी श्यामा जी स्वरूप विराजमान हुई। सावन सैया जो त्योहारों में आरती गाई जाती है हमारे समाज में आज भी सावन सैया की, तो सावन सैया की आरती करी किन्होंने, भीम जी भाई और श्याम जी भाई। तो यहाँ 2 आरती अब करी दुनिया, कौन कौन, आरती करो श्री जीवन महराज, दूसरी आरती सावन सैया, तीसरी भी आरती अवतरित हुई। वो कौन सी आरती है, जो महामंगलपुरी धाम में अवतरित हुई है। एक और आरती हुई यहाँ अवतरित है, गज्जल धार नहीं हुई, गज्जल धार नहीं हुई, एक और हुई और आपको पता भी है, लेकिन आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सुंदर सचिव हुई, क्योंकि कुछ तो आरती बची है, उनको तो नाम दे देते, अब बची कितनी आरती, सुख को निधान जैसे सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। सूरत में उतरी, कहाँ नहीं उतरी,
यहाँ नहीं उतरी मोटा मंदिर में, लेकिन उतरी सूरत में। कहा? मुकुंददास जी महाराज जी सिद्धि साहिब जी को हाथी पे बिठा करके कहाँ ले गए? गोपीपुरा। और गोपीपुरा में मुकुंददास जी महाराज जी, क्योंकि शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, हमें लग रहा इसमें गुजराती शब्द तो है ही नहीं, कहां से आप आरती अवतरित हुई। लेकिन वो तो शास्त्री थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। दोनों ने फिर कितने ऊंचे शब्द हैं। अगर अपन जब मंगल आरती को श्रवण करते हैं ना, रोम रोम खड़ा हो जाता, सुख को निधान जय जय सुख। और जब सब सुंदर साथ ना एक स्वर में गाते हैं ना, एक एक गुण इंद्रिय ना हिल जाती है, क्योंकि सूरत में महामंगल धाम में अवतरित हुई। सुंदर साथ जी फिर 15 जी में जब आप यहाँ पर बैठाया गया किनको? श्री जी को। तो आरती करो गलमारा वाला जी ने केरी मारी कहा? चौपड़ा मंदिर में पूरा ब्रह्म से। और आरती करो मारा जी वहां भी जुगल जोड़ी से बैठे। और अब तो जुगल जोड़ी शुरू हो गई, कहां से? महामंगलपुरी धाम से। वो तो जुगल जोड़ी से बैठता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है सुंदर साथ जी, बैजू राज महारानी ना किसी को और सेवा दे रही नहीं, सारी सेवा दे देती। आरती करने की सेवा तो अपने हाथ में लेके रहती। मंगला जी में देखना, कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योतिका कौन करता? आज भी बैजूराज सुंदर साथ जी, बैजूराज मंदिर के पहले गुम्बद जी में आरती आज तक नहीं हुई, 400 साल। तो आप जानते हैं संध्या आरती भी या मंगल आरती बैजूराज महारानी खुद करती है आज भी। जब बैजूराज मंदिर में आरती होती है, फिर बैजूराज मंदिर में सुंदर साथ आरती करते हैं वो भाव लेकर के। और बैजूराज महारानी कैसे 16 सिंगार करके आती है ना अपने प्राण वल्लभ को। प्राण वल्लभ भी ना इंतजार करते हैं बैजूराज महारानी का, और वो भी पूरा सिंगार करके आती है महारानियों की तरह। और फिर जब आरती उतारती है ना, तो आरती का मतलब क्या होता? हम आरती क्यों देखते हैं सुंदर साथ जी? श्रृंगार आरती हो या संध्या आरती हो या मंगल आरती, ये हमारा क्वेश्चन आता है कि हम आरती क्यों देखते हैं? ये बात सोचो सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां आरती के समय ना एक नेत्र और राज्य के नेत्र अरस परस होते हैं। राज्य भी बड़ी मस्ती से अपनी ब्रह्म क्रियाओं को देखते हैं। और जितनी देर आप आरती में खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि एक नियम होता ना, कुछ लोग तो श्रृंगार आरती होती ना तो घर से ही निकलते, बड़ी ये नहीं आना है यार, 10 मिनट लग जाएगा। होता ना, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम भी कभी करते थे ऐसा कि लंबी आरती है इसमें नहीं आना, मंगल आरती में चले जाएंगे, संध्या आरती, ये आरती तो बड़ी लगती है, बाकी जीवन में और समय नहीं लगता लंबा, की आरती हमें क्या लगती? बड़ी लगती है। तो हम श्रृंगार आरती में क्या करते? क्योंकि राग भी इतनी मीठी है, वो लंबी राग में है सुंदर साथ जी। और लेकिन एक समझ लेना पार्वती, एक और आज हम आपको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आज नोटेट कर लेना आप ये बात बहुत अच्छे से। श्रृंगार आरती से आपको क्या मिलता है? एक तो पार्वती आरती है, और किसी के काम अर्थ या कुछ भी काम नहीं बन रहे, वो 3 महीना कंटिन्यू एक दिन भी गैप ना करे आरती में। अगर उसके काम ना बन जाए तो कहना योगेश भैया ने पूरे महीने झूठ बोला है। मैं आपको यहाँ पर लिख के जाता हूँ, 3 महीने आप कंटिन्यू आरती देख लेना, 90 डेज 9 बजे की। आपके काम ना बन जाए तो आप तुरंत फोन करना कि भैया आपने सब झूठा बोला, कोई सच्ची नहीं होगी। ये आपको एक और राज्य ने दिल में उपजाया, भूल जाते, ना बता पाते, तो हम आपको बता रहे हैं बात। श्रृंगार आरती में इतना पावर है। तो सुंदर साथ जी ऐसे एक शपथ हुई, आरती हुई, किन्होंने की? सावल सैया, भिंकी भाई और श्यामजी भाई या और सुंदर साथ ने मिल करके। अब यहाँ पर आ गए फिर लड़ने के लिए, कौन आ गए? राधा वल्लभी। राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग लड़ने आ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? कि इनने तो शादी ही नहीं की। किन्होंने? बैजूनाथ महारानी ने और सिद्धि साहिब जी ने। क्योंकि और गीतों में लिखा है कि गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह माने एक मन से दूसरे मन ने स्वीकार कर लिया, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। तो यहाँ एक लल्लू भट्ट ने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है तारतम्य के भीतर में। तो गंधर्व विवाह हुआ था धौरा जी में,
अब यहाँ पर सिस्टम से विवाह होना है कहा महामंगलपुरी धाम में। सुंदर साथ जी तो ब्रज की लीला को याद करें, कीर्तन वाणी का 55वां प्रकरण है ना, उसमें आता है पहले फेरे में क्या हुआ, लगन तो हुआ लेकिन ब्याह नहीं हुआ। तो वो कहाँ होना था, महामंगलपुरी धाम में, इस जागरी के ब्रह्मांड में होना था। क्योंकि राज्य की लीला है, पहले से राज्य दिल में रण ले लेते, कहाँ क्या करना, ऐसे नहीं कह दिया जम्मू बुंदेलखंड भरतखंड और पन्नाट और वही मूल मिलावा में दिल में ले लिया था। तो ये बात भी दिल में ली थी कि श्यामा जी या राधा जी और शिव जी का विवाह होना है। तो यहाँ पर बात हो रही है पहले मंडल में मांगे में आरी व्याहन एक, और आगे क्या कहते हैं, आगे अब हम देखेंगे क्योंकि ना दाता भूलने लगती तो मेरी तो बड़ी चौपाई है। ठीक है, सुंदर साथ जी पहले मंडल में मानवा मुझे सो आई व्याहने और कॉल किया, लिखा शास्त्रों में आई सदर आई पहुंची, सो आई पहुंची सदर। सुंदर साथ जी तो ऐसे ये जो चौपाइयां हैं मैं आपको पहले श्रवण करा देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा वर्णन करेंगे इसका। तो दूसरी चौपाई कहती है मैं जो आई व्याहन दूल्हे को, दूल्हे आया मुझे धारण। और फिर आगे क्या कहती है, बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दूल्हा दुल्हन। आगे कहती है सब पर सब दो पर्वत, और क्या कहती है तोरण बांधे हैं बंद, बिन थलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल धर्मन, मंडल अखंड मानवा, चोरी थंब रूपे हैं चार, सो थंब थापे फिर कर कहूं सुदिन को प्रकार। आगे कहती है एक व्रत दूजो रात, दूजे दोए इन बैराग, चारों थंब चोरी रची, रची सुने चल था। फिर आगे एक और चौपाई है, एक वेद एक मांडवे, मोर बांधियो सी, ब्याही 12,000 को और 1024, 3 फेरे 16 फेरे, चौथे फेरे आगल भई। अब ये लीला सब गाँव सी सब मिल गई है सही। सुंदर साची ये बात होती है तो वहां पर विवाह नहीं होता है, क्या होता है, केवल लगन होता है। लगन या हमारे यहाँ सगाई बोलते हैं, सगाई तो हुई थी राधा जी की और कृष्ण जी की, लेकिन शादी नहीं हुई थी। शादी कहाँ हुई थी, इस जागृति के ब्रह्मांड में। तो वो कैसे शादी हुई, इसीलिए आप देखें सुंदर साची सिंहासन भी कैसा है, आपने देखा है महामंगलपुरी धाम का, जैसे गोनी मंडप बनाया जाता है, 4 खंभे लगे हैं, चौरी बनी हुई है, और वैसे में राज्य श्यामा जी बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो पहले से शरत की हुई थी वही हुआ। तो मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को दूल्हा आया मुझ कारण, तो जो मैं कैसे किसको ब्याहने आई थी, मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, कैसे दूल्हा को ब्याहने आई थी, और दूल्हा मेरे कारण आया। बांधे पालो सो पालो, पाट बैठे दूल्हा दुल्हन, बांधे पालो सो पालो, कैसे गठबंधन, पालो सो पालो माने गठबंधन, और गठबंधन बातुनी रूप से क्या है, तारतम सुंदर साची, कैसे तारतम रूपी गठबंधन बांधा, और क्या हुआ, पाट बैठे दूल्हा दुल्हन। फिर आगे कहते हैं सब पर सब 2 पर्वत तोरण बांधे, सब पर सब 2 पर्वत कौन है, अक्षर और अक्षरादी, दोनों एक पर्वत है, और तोरण बांधे हैं बंद। कैसे तोरण बांधे हैं बंद, तोरण कैसे बंधे हुए हैं, तोरण का मतलब है सुंदर साची फिर वही तारतम ज्ञान का कैसे तोरण बना हुआ है, बिन थलिए विवाह हुआ। ये थलिया मतलब इस जमीन पे शादी नहीं हुई, शादी कहाँ हुई, ऊपर हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध, कैसे इनका मूल संबंध था सुंदर साची, ऐसे हाथों हाथ जोड़े। और इसको विस्तार से समझना तो कल समझ लेंगे, आज यहीं तक चलाते होगी प्रसंग, अभी और भी बहुत ज्यादा है। फिर आगे क्या हुआ, चर्चा करके सिर ले लिया जैसा अजीमा। सुंदर साची चर्चा करके कैसे चर्चा करी और ये जस ले लिया, किन्होंने, शिव जी ने अपने सिर पर ले लिया। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, कैसे पत्र का जवाब भेजा शिव जी साहब जी ने, तुम हमको काजे साथ से हम सिर पर लिया काम, और तुमने हमें सुंदर साथ से निकाल दिया, लेकिन हमने अब सुंदर साथ का कार्य कैसे
सिर पर धारण कर लिया। जो हम स्वार्थ को दृढ़ करेंगे एका, और जो हम सुंदर साथ को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, जागृत करेंगे। जो हमारे सुंदर सुंदर जाति वेश रवेश में सुंदर साथ आए हैं, चाहे दुनिया में वो कहीं भी हो गए, हम उनको जागृत करके कैसे क्या करेंगे, रामधनी के चरण कमल में लगा देंगे। तो सीधा कबू न होएगा, हम जाएंगे एका। और अगर हम कोई कार्य बुरा करेंगे तो मेरा सीधा कभी नहीं होगा। अगर हमसे कोई गलती होगी, जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तो हम कभी भी मेरा कार्य, मेरे ऊपर राज्य की कृपा कभी नहीं होगी। और साथ के वास्ते जो हम करता मेहनत, और हम सुंदर साथ के लिए अगर मेहनत करेंगे तो हमारे सीधा होएगा नदी कहे साई का। और सुंदर साथी तो हमेशा राज्य की कृपा में है, हमारे ऊपर हमेशा रहेगी रहमान की, और हमारे कार्य सब सत्य होंगे, सिद्ध होंगे। ऐसे सिद्धि साहिब जी दिल में लेते हैं। इन बांध का जवाब पाती में लिखे कलाम, इस प्रकार से जवाब लिख दिया किन्होंने पत्र में, शिव जी साहिब जी ने। और बिहारी जी महाराज जी के पास में गया। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, और अब तो हमने कमर कस ली, किसके लिए, निजानंद संप्रदाय धर्म के लिए। अब हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन समय लाल दास साथ आया धरते और से। सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी के साथ में यहाँ पर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि जो इतने बड़े सेठ साहूकार थे, जो लक्ष्मण सेठ कहलाते थे, वो क्या हुआ, राज्य ने इनके ऊपर अपने ऊपर कृपा ली और इनके सारे जहाजों को डुबो दिया, या इनका व्यापार में घाटा लगा दिया। अब इनके यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े क्योंकि उद्योग चलते हैं, तो अरस परस लेन देन होता है, अनेक 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 व्यापारी इनके पास आते हैं, लेकिन ये किसी का दे नहीं पाते हैं। कारण बस इनको वहां से निकलना पड़ता है और पढ़ लेते हैं, जब तक मैं बिहारी जी महाराज नाम के धनी के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। तो ऐसे लालदास जी महाराज जी के साथ में एक घटना घट रही है, जो आगे सुनेंगे हम। सुदामापुर पहुंचिया कहो बिटक कीना से। अब सुदामापुर में एक घटना घटती है उदरियों का धर्म की। तो सुदामापुर में क्या हो रहा है, संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर। 1727 में सुदामापुर की जो बात है उसको हम श्रवण करेंगे। कहा भीम पीताम्बर मिले कोई चर्चा की ना ऊपर। और लालदास जी महाराज जी की किनकी चर्चा हुई, भीम और पीताम्बर भाई मिले, उनसे चर्चा हुई। कछु का इन ठट्ठे मिले चर्चा लेके गावा। और कुछ उन्हें ठट्टा नगर में भी पहचान हो गई थी। वहाँ दाऊ लागू भये सुनायो तारतम तो यहाँ पर पीताम्बर भाई और इनको क्या वहाँ पे ही तारतम सुनाया था। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो तारतम। और बाद में फिर दूसरे सुंदर साहब को भी तारतम दिया गया। ये दो जने तब हो तभी सौंप चुके आतम। तो गंगानगर में धामधनी के चरणों में आ गए थे। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर। अब यहाँ क्या होता है, दज्जाल कैसे शोर करता है, लालदास जी महाराज जी को कैसे परेशानी होगी। भीतरे से घुसाई के करने लगे निंदा जोरा। अब मिथिलेश गोसाई वहाँ के क्या है, सुदामापुर के बहुत ज्ञानी है, और वहाँ उनके शिष्य या मिथिलेश गोसाई शोर करने लगे। वल्लभी मार्ग में गड़बड़ पड़ी कूदा। और वल्लभी मार्ग में क्या खड़बड़ हो गई, ये सत्य ज्ञान जो हमारा चल रहा था। ये कौन मार्ग पैदा भयो ये चले सेवक एक। कौन सा नया मार्ग आया है, ये निजानंद संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय कौन सा नया मार्ग है जिसमें तीन तीन कृष्ण की बात बताते, पता ही नहीं, ये अलग टाइप का ज्ञान आया हुआ है। हमारा तो बड़ो मार्ग चारों भूतो रोशन। और राधा वल्लभी कहते हैं हमारा तो बहुत आदि काल से धर्म चला आया है, और चारों दिशाओं में राधा वल्लभी संप्रदाय फैला हुआ है। तीन भांत के और को बतावत साधु जाना। फिर भांत की और को बतावे साधु जन, लेकिन निजानंद संप्रदाय वाले तो जुदा ही अपने धर्म को बताते हैं, अलग ही बताते हैं। ये आज के दर्शन की चर्चा होवे जोरा। और कैसे राधा वल्लभी वाले कह रहे हैं कि राज्य के दर्शन की कैसे बातें करते हैं। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में सोरा। दज्जाल भी डर रहा, और दज्जाल चाहता है जो दुनिया के लोग हैं ना अपने हमारे ही चक्र में रहे, ये निर्मल ना हो जाए, ये ब्रह्म के प्रेम में समर्पित ना हो जाए।
धर्म उदरियो पैदा भयो आऊंगा नजर डूंगरे। तो इनका धर्म कैसा है निजानंद संप्रदाय वालों का? ये लोग क्या करते हैं, अपने राज्य को भोग लगाते हैं, तो बढ़िया चूहा है उनमें घुंघरू बांधे हुए हैं, पर्दा लगा देते और ये लोग भोग गाते हैं, वो जीवन मोहन प्यारे नंदन चढ़ी प्या केसर बाई को। तो जब तक ये गाते हैं तो उधर चूहा क्या करते हैं, देखते हैं बढ़िया पकवान तो खाने लगते हैं और घुंघरू बजती कहते राज्य देखो आ रहे सुदर्शन जी। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, आप देखना जिसने भी राज्य का प्रति ईमान पक्का करना चाहा राज्य उसका ईमान भी पक्का करते। एक घटना यहाँ पर अभी तो क्या होता है सुदर्शन जी, एक जयपुर में सुदर्शन थे प्रोफेसर थे, वो राज्य की परीक्षा लिया करते। कैसी परीक्षा ले रहे, उन्होंने शादी वादी नहीं की, कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो बढ़िया ड्राई फ्रूट का भोग लगाए राज्य को या अंगूर का या नहीं करे गेंद की लगाए और बस नेगेटिव वाली ऊर्जा थी ना, अगर राजी होते तो खाते ना, वो नहीं खाते, मतलब हमारा एक भोग वो नहीं खाते, हम ही आ होते, ऐसे भाव लेकर के। कुछ दिनों बाद में वो प्रसाद क्या होने लगा, कम होने लगा, 6 अंगूर लगाए, पता चला 4 बजे, गिन गिन करके लगाते। निर्मल आत्मा थे, जो निर्मल आत्मा होते ना उनकी बात समझ में आ जाती। ऐसा नहीं कि हम ही चिल्लाने लगे, हम अपने राज्य को भोग लगाते ना, 1 किलो मिठाई लगाते तो 1 पाव बचती। अभी कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, अभी एक बात यहाँ पर चलती है, चलती क्या है बात, कहते हैं कई लोग ऐसे भी कहने लगते, घूमर जी में झीलें होती ना तो हमारी राज्य भी है ना भीग जाते हैं, वहां भी आता है, ये बात भी घटित होती है। ऐसे दुनिया अपनी साहेबी के लिए अनेक अनेक बातें करते हैं, लेकिन जो निर्मल आत्मा होती है वो कभी नहीं करती। सुदर्शन जी तो यहाँ उदरियों की बात चल रही, ये लोग गोसाई लोग राधा वल्लभी के लोग ऐसे हमारी नेता बुराई करते हैं। हाल धरे पर्दा करे देखो ऐसी राह चले, ऐसे ही अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार से ये अपना धर्म को संचालित करते हैं प्रणामी संप्रदाय वाले। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारो, और ये क्या कहते हैं प्रणामी निजानंद संप्रदाय वाले कि हमारे घर में ना साक्षात श्री कृष्ण जी आते हैं और रोकते हैं, जबकि आते नहीं है। इन लोगों ने तो गरीबों को क्या करते हैं, ये घुंघरू बांध देते हैं और ये झूठी झूठी बात करते हैं। सो आरु गाय के ये राह चलावता, तो वे अगवा करके ऐसी राह चलाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग इनकी बात पर विश्वास करते हैं। इन बांध शहर में निंदा निसदिना होया, ऐसे निंदा रात दिन होती है शहर में। फिर क्या होता है, पूछे प्रश्न भागवत के आपको अर्थ कहवे न और कोई। राधवा वल्लभी विठल गोसाई लोगों से प्रश्न पूछते हैं ना, एक समझ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। काहू को साची भाषे कोई चर्चा सुने होवे गलिता, और कोई को तो सच्ची चर्चा लगती है, कोई कैसे गरीब गाल हो जाता है प्रणामी संप्रदाय ब्रजराज की चर्चा सुन करके। कोई अस्तुत करे जो लेके आएंगे गीता, और वो भी यहाँ चर्चा सुनता है, वो स्तुति करता है, महिमा गाता है कि अद्भुत चर्चा है। प्रवर प्रश्न चर्चा का रात दिन उदा होया, रात दिन यहाँ पर रात दिन राज्य की चर्चा हो रही है। जवाब काहू न आवही क्यों उत्तर देवे सोया, और किसी की ताकत क्या कि कोई उत्तर दे सके, कोई ऊंचा ज्ञान अद्भुत ज्ञान कोई क्या समझेगा। यो करते लोग इन समय लगे चर्चा को, इस समय यहाँ पर सुदामापुर में ये हो रहा है। गोपी साथ में आई गया खेम जी जोशी इनामो, गोपी और खेम जी भाई भी ये सुंदर साथ में शामिल हुए। रामा और सुचंद और वस्ता नामा, तो ये सुंदर साथ जी सूरचंद और भी सुंदर साथ की यहाँ जागनी हो गई। लाल भाई धनियानी बैठा किला निजनाम, और लाल भाई भी आ गई। ये लालदास जी महाराज जी की चर्चा के द्वारा हो रहा, तो लाल भाई भी कैसे सुंदर साथ में शामिल हो गई। यहाँ हुई चर्चा उत्सव आया इनका प्रधान, और यहाँ उत्सव कीर्तन हो रहा, यहाँ का जब प्रधान आता है तो, और आया मस्कत से मावजी का बेटा काना, और मावजी भाई का बेटा कांजी भाई भी आ जाता है। यो एक घाट कोई चली आने लगा नया साखा, तो इस प्रकार से एक राह प्रेम की हो गई निजानंद संप्रदाय की, और सुंदर साथ कैसे जागृत होने लगे। ये चर्चा सुनत है
जाके धनी पकड़े हाथ। साथ जी ये ब्रह्म ज्ञान वही श्रवण कर सकता है जाके धनी पकड़े हाथ, जिनके ऊपर राज्य की कृपा होती है। लालदास को एक समय वही माया की उड़जाना। लेकिन अब लालदास जी महाराज जी के ऊपर एक परीक्षा की घड़ी आती है। क्या होता है माया में, इनके जितना भी कार व्यवहार था सब में इनको घाटा लग जाता है। इनको सीधा से काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमीना। और कैसे धामधनी ने इनको क्या किया, अपनी नजर में लिया और इस माया से निकाल करके अपने चरण कमरों में ले लिया। फिर क्या हुआ, तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोड़ा। तो इनको माया हमेशा हमेशा के लिए क्या दे दी, इन्हें तिलांजलि दे दी कि हम माया के करीब कभी न जाएंगे। दज्जाल ने जोर किया, ऊपर करने लगा शोरा। और दज्जाल कौन है, जिनका इनका लेन देन था। इतने बड़े व्यापारी थे, कई जन का लेना भी होता, कई जिसको देना भी होता। लेने वाले तो गायब हो गए और लेने वाले घर पे आने लगे। हमारा तो कहते हैं एक लोटा भी इनका बचाना मुश्किल पड़ गया। इतनी भयंकर इनके ऊपर माया था, इतने बड़े मालिक, इतने बड़े सेठ साहूकार, लेकिन धनी देते तो बड़ी मुश्किल से है ना। कहते ना एक है पूरे जीवन आप साधना करो ना, कुछ राज्य की कृपा मिलती है, ऐसा नहीं, कृपा मिलती है। और एक गलती से सारी जीवन भर की जो गुण है ना वो भूल जाते हैं एक अवगुण में। तो यहाँ पर क्या घटना घट रही है आगे बता रहे। जब कछु न रहा हाथ में तब माया लिया छोड़ा। जब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा तो माया को इन्होंने हमेशा को छोड़ दिया। तब नजर करी तरफ सिराज के सिद्ध को लिया मारा। और इन्होंने राजी महाराज की तरफ चित्त करी और सोचा कि अब कभी माया में वापिस नहीं आएंगे। अन्न का नेम लिया जब मैं करो इजारा। और इन्होंने इतना ले लिया कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। नौतनपुरी जाएंगे देखो धनी निदारा। नौतनपुरी जाएंगे देखो धनी निर्धार में जब तक बिहारी जी महाराज जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। डबलो अनाज ना देऊ दोलो करो फल आहार। और जब तक अनाज नहीं खाऊंगा तो मैं फलाहार रहूंगा और फल का आहार करके अपना समय निकालूंगा। इन्हें बांध चलने के लगो ऐसा किया विचारा। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए तो कैसे लालदास जी महाराज जी निकलते हैं। जब मंगरोल पाटन आए पहुंचे ईटा। जब मंगरोल पाटन होते हुए अब लालदास जी महाराज जी जामनगर की ओर जा रहे हैं तो कहाँ दज्जाल बैठा था कहे तुम जाओ सूरत। एक राज्य का स्वरूप। अब वो तो क्या हुआ, लालदास जी महाराज जी को नौतनपुरी जामनगर नहीं जाने दे रहा तो उसका नाम हो गया दज्जाल। लेकिन वो कौन बैठा है, राज्य का ही एक स्वरूप बैठा है। और वो क्या कह रहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ, नौतनपुरी जामनगर बिहारी जी महाराज जी के पास। तुम तो सीधे जाओ कहाँ, सूरत जाइए। बहुत रड़बड़े भई ना माने सुकाना। बहुत बात विवाद हुआ लेकिन वो स्वरूप इतना पावरफुल था कि लालदास जी उसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। मतलब जाहिरी में बातूनी तो राज्य का स्वरूप है लेकिन जाहिरी में भी वो बलशाली था। तो सोचते हैं कि अगर हमें कोई कमजोर व्यक्ति के इधर मत जाना तो हम उसको धक्का देंगे उसी तरफ जाए। और कोई मजबूत मिल जाए तो जी भाई साहब जहाँ कहोगे उधर जाएंगे। वही लालदास जी महाराज जी की बात हुई तो लालदास जी महाराज जी को उनकी बात माननी पड़ी। तब देखा तरफ सिराज की हुई आज्ञा ऊपर शयन। तो कैसे धामधनी की कृपा हुई राजी महाराज की और फिर वो कैसे पहुंचे कहाँ, महामंगलपुरी धाम। तब वहां से दीव आए कहाँ रहे 15 दिन। दीव आए जयराम भाई के घर 15 दिन वहां रहे और 15 दिन आने चल के बाद में कहाँ पहुंचते हैं, सोहारी पहुंचेंगे। 700 मुलाकात करी फिर गोगे पहुंचे तत्कीना। सुंदर साथ से मुलाकात करके और फिर भोगा बंदर होते हुए कहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। और फिर वहां से नाव चढ़ के कहाँ आ गए, सूरत आ गए। सूरत में आए फिर क्या हुआ, संवत 1729 से यहाँ आई पहुंची शरदा। तो समय वो कौन सा चल रहा था, संवत 1729। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक और बात घटित होती है, गति पे छोटी है ना, 1 मिनट की तो बता देते हैं आप।
को। यहाँ क्या बात होती है, जैसे सिद्धि साहिब जी को बैठाया जाता है, कहाँ पर, गादी पर, तो वहाँ शाकुंतल को क्या होता है, सोने में स्वप्न आता है कि तुम्हारे तकिए के नीचे क्या है, एक सिक्का रखा है, किसका, विजयानंद बुद्ध जी का, और तुम्हें वो सदगुरु मिलेंगे, उनके पास में भी ये सिक्का होता है। और जब ये सो के उठते हैं तो देखते हैं तकिया के सिराने के नीचे तो सिक्का मिलता है। तो कब मिलता है, जब ये गादी पर बैठते हैं, कौन, सिद्धि साहिब जी, तो उसी समय वो सिक्का भी मिलता है, किनको, महाराजा छत्रसाल जी को। ये घटना ये भी घटती है। और फिर क्या हुआ आगे, आएंगे सिद्धि साहिब जी के लगे लो कदम, और सिद्धि साहिब जी के चरणों में, शिवजी भाई के घर में जो हमारा मंदिर है, महामंगलपुरी धाम मोटा मंदिर, वहां आकर के प्रणाम किया। नेमता अनाज का सौंपी थी आत्मा, इनने नियम लिया था, नेम माने नियम लिया था, जब तक हम बिहारी जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम अनाज ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा नियम था इनका। सिद्धि अपने चित्त में कर जो पायो सुगा, और शिव जी ने जैसे ही देखा लालदास जी महाराज जी कोई तो आसवाई है और आगे कितने सारे कार्य उसके तन से होना है, बड़ा सुख आनंद मिला। प्रसाद लेवो उठब यो कयासी मोखा, सिद्धि साहिब जी ने कहा कि लालदास जी, लक्ष्मण सेठ जी आप आइए और आरोगिए। स्वागत तो वैसे भी कोई आता है तो देवचंद जी महाराज जी से चला आया ना, ऐसे स्वागत किया करते थे। सिद्धि साहिब जी ने भी सदगुरु महाराज जी का वही भाव लेकर के कैसे स्वागत किया कि आओ, इतने दूर से आए हो, पहले भोजन प्रसाद ले लो। तब लालदास से कहा हमको अगर है अनाज, और लालदास जी ने जवाब दिया, हमने तो व्रत लिया, हम नहीं करेंगे जब तक हम कहाँ नहीं जाएंगे, बिहारी जी महाराज जी से नहीं मिलेंगे। जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े कि न काज, और हम कहाँ जाएंगे, बिहारी जी के पास जाएंगे और जब वो उनके चरणों में प्रणाम कर लेंगे तभी अनाज ग्रहण करेंगे। तब आपस में मुख कया भया पूरा तुम्हारा पान, अब सिद्धि ने खुद अपने मुख से कह दिया, लालदास जी अब तुम्हारा काम हो गया, अब आपको धाम के धनी के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम भाव लेकर के हो वही धाम के धनी अब मेरे अंदर विराजमान है। कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सयाना, और तुम फिक्र ना करो, तुम सच्ची ब्रह्मज्ञाना हो, तुम मिलावा कहाँ के हो, मूल से हो, तुम्हारा कहाँ, जहाँ धाम धनी बैठे हैं, तुम सच्ची ब्रह्मज्ञाना हो, तुम्हें कोई बिहारी जी महाराज जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ये शरद करो याद, श्री महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी इस समय को आप याद करिए, महामंगलपुरी धाम को, महामंगलपुरी धाम में कैसे शादी हुई। कल फिर से सुंदर साथ जी इस पे बात करेंगे, है ना, जो पहले मंडल में मांगी मुझे, फिर से इस पे अपन बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। और क्योंकि ये बहुत हमारी बातें हैं, कैसे शादी हुई, कैसे ब्रज है, कैसे रास है, कैसे दो और है, नौकरपुरी का, अन्ना धाम का, ये सब पर बात करेंगे, ठीक है। और आज हम यहीं तक चलेंगे। तो महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साची ये दिल में मत लेना, इसको ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, कल फिर चर्चा करेंगे अपन लोग इसी टॉपिक पर और विस्तार से और चिंतन मनन करके। तो ऐसे जो पहले मंडल वाली बात है वो कल हमारी फिर से बात होगी। तो वैसे भी कल रिवीजन तो होना ही है हमारा, तो ये भी बात फिर से होगी हमारी। आज हम यहीं तक इसी चौपाई तक चलेंगे। तो महामती लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद, लालदास जी महाराज आगे की कह रहे हैं, जो झगड़े की बुनियाद हुई, तो सारी बात बताई आपको, और भी सारी बातें हैं सूरत की, और भी सुनेंगे नई नई बातें महामंगलपुरी धाम में, और भी क्या क्या हुआ, क्या क्या आनंद मिला वहां पर, और कैसे हमारा धाम की स्थापना हुई, कौन से महामंगलपुरी धाम की, इसी चौपाई को आज हम दोहराएंगे। जो झगड़े की बुनियाद, जो